नींद उड़ाई मेरी किसने ओ सनम ज्वेलरी ने, ये गाना बजेगा। अब हो गया सत्यानाश, अब बज गया बैंड, अब होगा गेम बजेगा आप सबका। तो भाई जिसका इतना शौक था ना, अब तो बजेगा गेम, ठीक है। अभी देखो क्या होता है आगे, जहाँ पे हम कुछ होश और हवास में नहीं होते, जहाँ पे हमें कुछ समझ नहीं आता कि क्या करना है। बड़ा बड़ा सपना था ना, ये ड्रेस पहनना है, ये ज्वेलरी पहनना है, तो सब कुछ खत्म हो गया उसका। एक होता है ना कि बहुत गरीब है तो इंसान जाके हर जगह बार्गेनिंग करता है, तो वो बास्केट उठाई है आम में, जा रही है सबके दुकान में और हर चीजों पे बार्गेनिंग कर रही है कि यार ये ना 10 में दे दो, ये 20 में दे दो, ये 30 में दे दो, यार ये बहुत ज्यादा बोल रहे हो, 50 में दे दो। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटोर, और आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास 10 सीबीएसई स्टूडेंट्स के फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का एक अनदर चैप्टर, एक अनदर स्टोरी विच इज अबाउट द नेकलेस। अब हमने पहले सारी वीडियोस को कवर अप कर लिया है, सारे चैप्टर्स को अच्छे से थोरोली पढ़ लिया है, और हर चैप्टर्स में चैप्टर की समरी क्या है, थीम क्या है, सेटिंग क्या थी, और फिगर्स ऑफ स्पीच क्या क्या है। इफ पोयम है तो उसके थीम फिगर ऑफ स्पीच क्या होंगे, इफ स्टोरी है तो कैरेक्टर स्केच क्या है, सबने हम लोग ने अच्छे से डिस्कस कर लिया। और साथ ही हमारे सारे ही वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में आपको पुरानी सारी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएगा जो कि आप लोग के लिए फ्री है, तो आप लोग वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। क्लियर? अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी स्टोरी विच इज द नेकलेस। अब ये जो स्टोरी है ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इट्स यूजुअली अबाउट द गर्ल्स हु फील जेलस। ठीक है, जेलस नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कि अगर हम लड़कियां जो होती है ना, वी लाइक टू फ्लेक्स अबाउट आवर ज्वेलरीज, आवर ऑर्नामेंट्स, आवर पार्टनर, राइट। तो यूजुअली क्या होता है, अगर मान लो कोई एक एक्स लड़की है, ठीक है, और उसके पार्टनर कुछ खास अच्छा काम नहीं करता, या फिर शायद उसके पास उतने ज्वेलरीज नहीं है जितने उसके फ्रेंड के पास है, तो कहीं ना एक जेलस वाली फीलिंग आ जाती है हमारे अंदर। तो हमारे अंदर मतलब, अब ये मत बोलो कि भाई हाँ मैम के अंदर भी आता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, सबके अंदर आता है। सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं, ठीक है, चाहे वो औरत हो, चाहे वो कोई बूढ़ी लेडी हो, चाहे वो कोई ओल्ड लेडी हो या यंग लेडी हो, या चाहे मिड एज लड़की हो, सबके मन में कहीं ना कहीं ये फीलिंग होता है कि अगर उसके पास ये है ना, मेरे हस्बैंड ने मुझे क्यों नहीं दिलाया। ठीक है, तो पूरे स्टोरी में हम लोग देखेंगे कि कैसे एक लेडी का एक शादी होता है एक लड़के के साथ, एंड देन आफ्टरवर्ड्स क्या होता है कि उसको एक नेकलेस, एक ज्वेलरी के लिए किस तरीके से पूरा स्टोरी चेंज होता है। देन शी आस्क हर फ्रेंड फॉर दैट ज्वेलरी। तो सब कुछ हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी ना, स्टोरी को लाइन वाइज पढ़ाऊंगी और साथ ही कुछ मीनिंग्स बताऊंगी, ठीक है। आप लोग अपने बुक खोल लो और मीनिंग्स जहां जहां मैं वर्ड को अंडरलाइन करूंगी ना, वहां वहां आपका जो मीनिंग्स नीचे गिवन होगा आपको उसको लिखते जाना है, ठीक है। स्टोरी थोड़ा सा बड़ा है बट हम इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे। क्लियर? चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी विच इज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर, द नेकलेस। ओके, देखो। She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. अब she यहाँ पे कौन है? She is the same lady जो अपने हस्बैंड से ज्वेलरी का डिमांड करती है, ऑर्नामेंट का डिमांड करती है, ठीक है। तो ये जो शी है, ये पूरे कहानी में ना एक अनदर, पूरा इनका कैरेक्टर स्केच कुछ अलग ही है जो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब ये जो लड़की है ना, बहुत प्रिटी है, मतलब कि बहुत सुंदर है। अगर मान लो कोई लड़की सुंदर है तो उसको इच्छा करेगा ना कि हाँ थोड़ा सा हम और सजे, थोड़ा सा और संवर के रहें, ये सबके मन में होता है, राइट। तो देखो क्या लिखा है, तो ये एक बहुत ही प्रिटी, एक बहुत ही यंग लेडी है जो, ठीक है, ये एरर ऑफ डेस्टिनी मतलब क्या होता है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरर? एरर मीन्स अ मिस्टेक, जो गलती से अपने डेस्टिनी, उसका शादी कहाँ पे हो गया? एक ऐसे फैमिली में जो फैमिली ऑफ क्लर्क्स थी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लर्क्स? Clerks, a person employed in an office or bank to keep records account and undertake other routine administrative duties. तो क्लर्क का मतलब क्या होता है? जो बैंक में काम करता है। यूजुअली उनका काम क्या होता है? वो अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं वो? कोई रूटीन है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज है, तो वो किसके अंदर में रहता है? क्लर्क के अंदर में रहता है, राइट। तो अब क्या है ना, बट हाँ ये चीज भी है कि क्लर्क का सैलरी भी अच्छा खासा होता है। इट्स नॉट कि 10,000 15,000 इतना कम नहीं होता, ठीक है। चलो देखो, तो अब क्या है ना, क्या बोला जा रहा है कि ये जो यंग प्रिटी लेडी है ना, तो अगर मान लो कोई लड़की जो बहुत यंग है, बहुत सुंदर है, तो उसको क्या इच्छा करेगा कि हाँ भाई, अब देखो क्या होता है ना, हम सारी लड़कियों का एक सपना होता है कि मेरा किसी ऐसे घर में शादी होता जहाँ पे जो पति है मेरा मुझे सर पे चढ़ा के रखता, उसके पास गाड़ी होता, उसके पास बाइक्स होते। तो ये सबका इच्छा करता है कहीं ना कहीं। अब कोई नहीं चाहता कि भाई मेरा किसी गरीब घर में शादी हो जाए, बट हाँ ये चीज भी है। देखो, अगर आप लव मैरिज कर रहे हो, अरेंज मैरिज करो, दैट इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। बट हमारे जो पेरेंट्स है ना, वो क्या चाहते हैं कि मेरी बेटी किसी अच्छे घर में ही जाए, ठीक है। बट मुझे थोड़ा ना कहीं यहाँ पे लड़कों के लिए बुरा लगता है कि यार सिंपल है, अगर कोई लेडी 23 ईयर्स की है, 23 ईयर्स की अगर कोई यंग लेडी है, अगर उनका शादी हो रहा है
एक ऐसे लड़के के साथ जो कि खुद 24-25 ईयर्स का है। तो अगर आपकी बेटी उतना सक्सेसफुल नहीं है, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अ बॉय ऑफ 25 ईयर्स टू बी दैट मच सक्सेसफुल, कि उसके पास गाड़ी होता, उसके पास बंगला होता, कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो आप? तो कभी ना कहीं ना कहीं मेरे को ना ऐसा मतलब समझ में नहीं आता कि आप लड़कों से इतना एक्सपेक्टेशन क्यों रखते हो जितना आप लड़की से नहीं रखते। आपकी बेटी अगर 23 साल की है और बेटा अगर 25 साल का है, तो आप चाहते हो आपको ऐसा लड़का मिले जो वेल सेटल्ड हो। हाउ कैन बी अ बॉय ऑफ एज 25 ईयर्स बी सक्सेसफुल एज योर एक्सपेक्टेशन? नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको किसी सक्सेसफुल इंसान से शादी कराना है तो फिर वो लड़का ढूंढना ना जो 30 साल का हो, 32 साल का हो। शायद वो 30-32 साल का लड़का सक्सेसफुल होगा। तो मुझे ना इस मामले में थोड़ा सा लड़कों के लिए बुरा लगता है, बट इट्स ओके। लड़के हैं, दे आर वेरी स्ट्रांग, तो झेल ही लोगे, है ना। चलो कोई ना। देखो, तो अभी क्या है ना, ये जो लड़की है उसका गलती से, ठीक है, बाय मिस्टेक उसका डेस्टिनी कहाँ लिखा गया? एक ऐसे फैमिली में जिसमें लड़का जो है वो क्लर्क है, यानी कि वो क्या करता है, बैंक में अकाउंट का रिकॉर्ड रखता है, और साथ ही वो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज को अपने एडमिनिस्ट्रेट करता है, अकाउंट्स करता है, ठीक है। देखो, शी हैड नो डाउरी, नो होप्स, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished, and she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the board of education. She was a simple but she was unhappy. अब देखो क्या है, डाउरी का मतलब क्या होता है? जो हम दहेज लेते हैं ना लड़कियों से, शादी के टाइम पे जो लड़कियों के पेरेंट्स से दहेज लेते हैं, लड़की वाले से जो दहेज लेते हैं। अब देखो क्या है ना, थोड़ा दुनिया मॉडर्नाइज हो रहा है, तो आप लड़कों से भी दहेज लेते हो, लड़कियों से भी दहेज लेते हो। तो दुनिया ऐसा हो चुका है, जहां पे सिर्फ हम सुनते थे कि सिर्फ लड़कियां मारी जा रही हैं, वहां पे लड़के भी मारे जाते हैं भाई, ड्रम में पिसा के रख दिया जाता है। आई एम लाइक शॉक्ड कि ये कहां से हो रहा है। बट हमारे लड़कियों के अंदर ये ताकत है। बट हाँ, एक चीज फिर गड़बड़ है कि मुझे लड़कों के लिए बुरा लगता है कि जब लड़कियों के साथ कुछ होता है ना तो सब नारा लेके निकलते हैं, हाँ देखो ये हो गया। बट लड़कों के साथ होता है ना तो उसे दबा दिया जाता है। आपको और हमको नहीं पता कि कितने लड़के ऐसे हैं जिनको फैमिली स्ट्रगल करना पड़ रहा है, जिनकी बीवियां उन्हें परेशान कर रही है, या जिनकी गर्लफ्रेंड उन्हें ट्रॉमेटाइज करके रखा है, हमें नहीं पता। बट ऐसे लड़के होंगे। बट लड़कों का न्यूज क्यों नहीं आता? क्योंकि वो ना बहुत सहमे से रहते हैं यार, रोना नहीं है, बताना नहीं है। बट मैं चाहती हूँ कि लड़के हमारे बाहर निकल के आए, ठीक है। तो लड़के जितने सुन रहे हो ना, प्लीज किसी से डोमिनेट मत होके रहो, ठीक है। आपका भी अपनी जिंदगी है, तो अगर लड़कियां डोमिनेट हो रही हैं, अगर लड़कियां आवाज उठा रहे तो आप भी उठा सकते हो ऐसा आवाज। अब देखो भाई, यहाँ पे ना नीचे कमेंट्स में आओगे कि मैम ये क्या बोल दी, मैम के लिए लड़ना है, मैम ये क्या गलत बोल दिया। ऐसे मत करना यार प्लीज, मुझे ये खिच पसंद नहीं है। चलो देखो क्या है, देखो तो क्या है ना कि उसका कोई डाउरी नहीं था, उसका कोई होप्स नहीं था कि वो एक ऐसे इंसान से ना उसको शायद प्यार मिले, शायद अच्छे घर में शादी हो, तो उसका सारा होप्स खत्म हो चुका था, ठीक है। देखो, अब चाहे कोई रिच हो चाहे कोई गरीब हो, शी और अलाउड हरसेल्फ टू मैरी अ पीटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो वो अपने आप को क्या दे दी, अपने आप को सौंप दी एक ऐसे आदमी के मतलब हवाले सौंप दी अपने आप को, जो कि एक क्लर्क है, ठीक है। बट देखो यूजुअली क्या होता है ना, जो लड़के, अगर ये लड़का क्लर्क है तो मुझे ये पता है कि अगर उसको पता है कि इसकी बीवी बहुत सुंदर है, तो शायद इसका जो प्यार है कभी खत्म ही ना हो। ये हमारे लड़कों के अंदर होता है, ठीक है। देखो, शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी। वो बहुत सिंपल है, तो उसका जो जिंदगी है, एक क्लर्क अपनी वाइफ को या अपने फैमिली को क्या सर्व कर सकता है? वो BMW का गाड़ी नहीं ला सकता, वो आपको बुलेट पे बैठा के घुमा नहीं सकता। उसकी जो वो हो जाता है ना, एक मिडिल क्लास फैमिली हो जाता है, ठीक है। बट अगर कोई रिच पर्सन है तो वो आपको क्या करेगा? ए चलो गाड़ी में घूमो, ए चलो बुलेट में घूमो। तो ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, क्योंकि उसको पता है कि उसको ना इतना प्यार मिलने वाला है, ना ही उसका कोई इतना बड़ा बड़ा सपना जो है कि मैं इधर घूमती उधर घूमती, मेरा पति मेरे साथ ये करता वो करता, सारा सपना उसका डिस्ट्रॉय हो चुका है। क्यों? क्योंकि वो एक क्लर्क से शादी कर चुकी थी, ठीक है। अब क्या है ना, क्योंकि वो क्लर्क से शादी की है तो उसका लाइफ बहुत सिंपल है। कोई रिच पीपल की तरह उसका वो एनवायरनमेंट नहीं है, ना ही वो कोई बड़ा बड़ा ख्वाहिश पूरा कर सकती है। बट शी वॉज अनहैप्पी। भले ही सिंपल लाइफ है बट वो बहुत ही अनहैप्पी थी। अब देखो, जिसका सपना है कि मैं किसी बड़े घर में शादी करके जाऊं, मेरा बाराती ऐसे निकले ऐसे निकले, देखो मैं बहुत ही बेसिक सा चीज आपको बता रही हूँ। तो जिसका सपना है ना कि मेरा कहीं ऐसे घर में शादी होता, वैसे घर में शादी होता, लड़का वो करता, कोई मैनेजर होता, कोई बिजनेस वाला होता, तो वहां पे ना अगर इसको मिल चुका है एक सिंपल फैमिली, एक सिंपल लड़का, तो वहां पे तो ये अनहैप्पी फील करेगी ना। तो सेम चीज हो रहा है यहाँ पे हमारे जो फीमेल कैरेक्टर है उनके साथ, ठीक है। देखो, She suffered incessantly, feeling born for all delicacies and luxuries. अब देखो, incessantly का मतलब क्या होता है? Without interruption, और you can say constantly. Delicacies का मतलब क्या होता है? Fineness और intricacy of the texture और structure. ठीक है। अब देखो क्या होता है, क्योंकि ये
मतलब बहुत ही बड़ा बड़ा ख्वाहिश देख चुकी थी, ठीक है। तो यहाँ पे उनके साथ क्या हो रहा है, वो लग्जरी का जिंदगी देख चुकी थी कि मेरा घर में, हम ऐसे घर में जाएंगे जिसमें हम ऐसे लड़के से शादी करेंगे जो मेरे को लग्जरी लाइफ देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको लग्जरी लाइफ चाहिए आप खुद कर सकते हो यार, आप खुद लग्जरी लाइफ अपने लिए ले सकते हो, बट हम इसके ऊपर डिबेट नहीं कर सकते क्योंकि ये स्टोरी बहुत पुराना है, ठीक है। चलो देखो क्या है, तो यहाँ पे क्या है ना कि क्योंकि उसको अपना लाइफ बहुत ही लग्जरियस चाहिए था, वो बहुत कुछ प्लान करके रखी थी, बट उसको क्या ये सब मिला, उसको ये सब नहीं मिला, बिकॉज ऑफ विच शी वॉज अनहैप्पी। क्लियर, देखो, शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, द शैबी वॉल्स एंड द वॉर्न चेयर्स। अब क्या है ना, क्योंकि बहुत गरीब घर में है वो, उसको लग रहा है कि हम सब कुछ मिडिल क्लास की तरह जी रहे हैं, बट कि उसको कोई अमीर घर का लड़का चाहिए था। तो यहाँ पे पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, जो हमारे ऐसे लोग होते हैं ना जो पुअर पीपल में आते हैं, उसे हम कहते हैं पॉवर्टी लाइन, ठीक है। अगर मान लो कोई पॉवर्टी लाइन अगर ये है, उसके नीचे जो लोग होंगे वो होंगे बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि बहुत गरीब, ठीक है। और जो अबव पॉवर्टी लाइन होंगे वो होंगे एपीएल, यानी कि अबव दी पॉवर्टी लाइन, जो कि रिच पीपल में आते हैं। अभी फिलहाल जो लड़की है यहाँ पे फीमेल कैरेक्टर है, वो पॉवर्टी को मतलब सफर कर रही है, पॉवर्टी, ठीक है। देखो अब पॉवर्टी कैसे सफर कर रही है, वो अपने अपार्टमेंट्स को देख के, क्योंकि जिस घर में वो रह रही है ना, वो अपार्टमेंट कुछ खास अच्छा नहीं था, बहुत ही गंदा था, कुछ शैबी सा चीज था। देखो, द शैबी वॉल्स, शैबी मीन्स क्या होता है, पुअर कंडीशन थ्रू लॉन्ग यूज और लैक ऑफ केयर, क्योंकि कुछ ऐसे अपार्टमेंट है जो बहुत लंबे सालों से बनाया हुआ है, बहुत पुराना जो बिल्डिंग होता है ना उसे हम कह सकते हैं बहुत ही मतलब ओल्ड जो बिल्डिंग बनाया हुआ हो। अगर मान लो कोई बहुत पुराना बिल्डिंग है, उसमें तो वॉल्स खराब हो गए होंगे, बहुत पुराना वॉल्स होगा, तो सेम चीज है जिस अपार्टमेंट में ये लड़की रहती है ना अपने शादी करने के बाद, तो उस अपार्टमेंट का हालत ऐसा हो चुका है क्योंकि वो बहुत ही पहले बनाया गया था, तो उसके वॉल्स जो है बहुत ही शैबी लग रहे हैं, बहुत ही डर्टी लग रहे थे, ठीक है। देखो, एंड द वॉर्न चेयर्स, यानी कि जो टूटा फूटा चिटा चेयर्स होता है ना वो, ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर। अभी जितना कुछ है, क्योंकि भाई किसी ने बहुत बड़े ख्वाहिश देख लिए थे, ठीक है, किसी ने बहुत अच्छा सपना सजाया था, तो वहां पे अगर आपको ये सब कुछ नहीं मिलता है तो आप तो कहीं ना कहीं फील करोगे ना कि ये क्या हो गया मेरे साथ। अब क्या है ना, ये जितनी भी चीजें हैं, तो ये सब कुछ देख के ना कहीं ये जो लड़की हमारी फीमेल कैरेक्टर है, उनको बहुत ही सफर करना पड़ रहा था, और सफर करना पड़ रहा है, बट वो कुछ बोल नहीं पा रही है बिकॉज नाउ शी इज मैरिड, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा है कि उनको गुस्सा आ रहा है। अब जब होता है ना कि आपका कुछ ख्वाहिश है जो पूरा नहीं हो पाया, आपको सफर करना पड़ेगा, और जहां आपको पता है कि अब इसके बाद कुछ चेंज नहीं हो सकता, ठीक है, तो वो टॉर्चर झेलते झेलते ना आप अपने आप को बहुत ही हार्म पहुंचाओगे, ठीक है। तो वहां पे वो जो लड़की है ना वो सफर कर रही थी, ठीक है, और सफर करते करते उसके अंदर जो है वो गुस्सा जन्म ले लिया। देखो, when she seated herself for dinner opposite her husband who uncovered the tureen with a delighted air saying, अब क्या है ना, जब वो अपने हस्बैंड के साथ, यानी कि अपने क्लर्क हस्बैंड के साथ डाइनिंग टेबल पे बैठी खाना खाने के लिए, तो उस वक्त क्या हुआ, अब वो बैठी है अपने हस्बैंड के ऑपोजिट, ठीक है, और उसका हस्बैंड क्या कर रहा है, टरीन को अनकवर कर रहा है। नाउ व्हाट इज टरीन? टरीन इज अ डीप कवर्ड डिश फ्रॉम विच सूप इज सर्व। एक डिश है, यानी कि एक यूटेंसिल, एक बर्तन है जिसमें हम लोग सूप को सर्व करते हैं। तो जब उसका हस्बैंड उसको अनकवर करता है, तो अनकवर करते हुए वो क्या बोलता है, देखो बहुत ही मतलब होता है ना कि जब हम खा रहे हैं, गरम गरम खाना है तो एक एयर बाहर आता है, तो वो जो सुगंध है, तो वो सुगंध को देख के उसका हस्बैंड देखो क्या बोलता है। देखो, क्योंकि हस्बैंड क्लर्क है तो उसको पता है कि मेरा क्या एक लिमिट है, मिडिल क्लास फैमिली, उसको पता है क्या लिमिट है, बट लड़की तो बहुत बड़ा बड़ा ख्वाहिश देख लिया ना, तो लड़का चाहे कितना भी चीजों को, कितना भी बेसिक चीजों को अच्छा बोल दे, लड़की के लिए वो नॉर्मल होगा, ठीक है। सेम चीज देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब टरीन को वो रिमूव किया, टरीन के ऊपर से जब वो कवर को रिमूव करता है और जब वो एयर बाहर आ रहा है और जब वो सूंघ रहा है उस चीज को, तो देखो वो क्या बोलता है, ओ द गुड पॉट पाई, आई नो नथिंग बेटर देन दैट। अब हस्बैंड क्या बोल रहा है, क्लर्क क्या बोलते हैं उनके हस्बैंड कि वाओ, गुड पॉट पाई का मतलब क्या होता है, सॉरी ओके देखो, तो ओ द गुड पॉट पाई, अब जो वो पूरा यूटेंसिल है ना वो पॉट की जैसा है, तो वो क्या बोलता है, ओ वाओ कितना अच्छा है, इससे बेटर कुछ है इस दुनिया में। तो देखो इसके लिए ना ये एक छोटा सा जो सूप है जो टरीन के ऊपर से वो अनकवर किया है, ये इसके लिए बहुत ही रहीस सी चीज हो गया, ठीक है। तो ये क्या बोलता है ना, देखिए कि वाओ इससे बेटर, इससे अच्छा इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। देखो, she would think of elegant dinners of shining silver, she thought of the exquisite food served in marvelous dishes। अब देखो उसका सपना कितना बड़ा था, जहां पे उसका हस्बैंड एक टरीन को अनकवर करके बोल रहा है कि हाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, वहां उसकी वाइफ यानी कि जो फीमेल कैरेक्टर है वो क्या सोच रही है ना, ये सोचती है एक एलिगेंट डिनर। नॉट इज एलिगेंट, एलिगेंट मतलब होता है ग्रेसफुल एंड स्टाइलिश इन अपीयरेंस और मैनर, जो कि बहुत ही, अगर होता है ना हम जैसे होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो सूप को या चटनी को ना ऐसे घुमा देता है, राइट, उसमें पैसे ले लेते हैं वो लोग, भाई घुमाया हुआ चटनी है तो इसकी कॉस्ट हो गए 200
500 ऐसे कॉस्ट हो जाते हैं। प्लेट का भी, अच्छा सजाया हुआ प्लेट का भी ना कॉस्ट होता है। आप जो प्लेट कर रहे हो ना, उसमें जो सजाया हुआ है, जो सर्व कर रहे हैं ना आपको, जिस तरीके से वो सजाते हैं, सर्व करते हैं, उसका भी कॉस्ट आता है अलग से, ठीक है। देखो क्या है, एलिगेंट का मतलब क्या होता है, एक स्टाइलिश अपीयरेंस, ठीक है। देखो, शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, अब वो सोचते हैं कि किसी स्टाइलिश डिश में, किसी स्टाइलिश बर्तन में मेरे को खाना सर्व किया जाएगा। और देखो वो क्या सोचती है, ऑफ शाइनिंग सिल्वर, एक सिल्वर कलर का बर्तन होगा, ठीक है। शी थॉट ऑफ द एक्विसिट फूड सर्व्ड इन मार्वेलस डिशेस। एक्विसिट मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड डेलिकेट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्वेलस, कॉजिंग ग्रेट वंडर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब देखो क्या होता है कि वो क्या सोचती है कि अब मेरे को ना, वो सोच रही है ऐसा कि एक बहुत सुंदर सा एलिगेंट सा डिश होता, उसमें फूड बहुत अच्छे से सर्व किया होता, सजाया हुआ होता, ठीक है, और डिश बहुत ही मार्वलस होता, सिल्वर शाइनिंग सिल्वर बर्तन होते। तो ये सब कुछ वो अज्यूम करके रखी थी, सब कुछ वो सपोज की थी, ठीक है, उसका अजम्पशन था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ठीक है। देखो, शी हैड नाइदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स, नथिंग। अब एक लड़की के अंदर होता है ना कि यार मेरे पास कुछ सिल्वर होते, कुछ गहना होता, सोना होता, चांदी होता, बट ना ही इसके पास कोई ज्वेलरीज है, ना ही इसके पास कोई फ्रॉक्स थे, ठीक है। देखो, एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और इसको पसंद भी सिर्फ वही चीजें आती थी, मतलब इसका फेवरेट चीज क्या था, ज्वेलरीज हो। देखो भाई सिंपल है, अगर आप लड़की के साथ हो ना तो उसको अच्छा लगता है सजना संवरना, ज्वेलरीज पहनना, एक्सेसरीज पहनना। तो इसका एक ही शौक था, ज्वेलरीज को अपने धारण करें, ठीक है, धारण करके बैठे रहें, तो इसको अच्छा लगता है, वो सबका अपना अपना चॉइस है, ठीक है। देखो, शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट। अब देखो क्या ना, अगर आपको पता है कि आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं कर पा रहे हो, बट आपके सेम फ्रेंड जो कि आपकी बेस्ट फ्रेंड है, अगर उसके पास वो सारी चीजें हैं, अगर वो जिंदगी जी रही है जो आपको जीना था, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आएगा यार उसका तो अच्छा है, मेरा खराब हो गया, ये सब मेरे हस्बैंड की वजह से हो रहा है। तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये सारी बातें थी। देखो, तो वो क्या बोल रही है ना कि मेरी एक फ्रेंड है, मतलब बहुत ही रिच फ्रेंड है। अब वो जहाँ पे, वो मेरी स्कूलमेट थी, ठीक है, कॉन्वेंट में हम साथ में पढ़ते थे, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं अपने उस दोस्त को विजिट करूं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही रिच है और हम बहुत ही पुअर है, ठीक है। देखो, शी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न्ड, शी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डेस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट। अब क्या होता है ना कि जब भी वो अपने उस फ्रेंड को मिलके आती थी तो वो बहुत रोती थी, डिसअपॉइंट होती थी। क्यों? क्योंकि उसकी वो फ्रेंड बहुत अच्छा जिंदगी जी रही है। यही रीजन की वजह से उसको देख के, अच्छा जिंदगी जीते हुए देख के उसको पसंद नहीं आता था कि वो अपनी फ्रेंड को विजिट करे, ठीक है। इसलिए वो बोलती है कि शी डिड नॉट लाइक टू विजिट हर फ्रेंड। क्लियर? चलो, One evening, her husband returned elated, bearing in his hand a large envelope. और एक इवनिंग में क्या हुआ, उसके हस्बैंड घर आते हैं और उनके हस्बैंड के हाथ में एक बहुत लंबा सा एनवेलप होता है, बहुत बड़ा सा एनवेलप होता है। Here he said, here is something for you. और देखो, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक चीजों में खुश हो जाता है ना, बहुत ही छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाता है, तो वो ना जब एनवेलप लेके आया तो वो बहुत एक्साइटेड था कि मैं अपनी बीवी को दिखाऊंगा, यार पूरा खुश हो जाएगी वो, क्योंकि उसको पता है कि अगर हम बहुत ही मिडिल क्लास की तरह रह रहे हैं ना, तो छोटा छोटा चीज मेरी बीवी को बहुत ही खुश करेगा, ठीक है। अगर मान लो आप बहुत गरीब हो, मैं बता नहीं रही हूँ कि आप ना हो, ठीक है, तो ये क्या होता है ना कि अगर मान लो आप बहुत ही पुअर फैमिली में हो, सपोज कि कोई एक्स पर्सन है जो बहुत ही पुअर फैमिली में है, बट अगर आप उसके लिए ना गुलाब जामुन गरम गरम और उसके साथ राबड़ी लेके आ जाओगे तो उसको लगेगा वाह, हम तो ये रिच फूड खा रहे हैं। अगर आप उसको खिलाओगे चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, जो आलू बैगन का सब्जी छोड़ के ना, अगर आप उसको खिलाओ चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी खिलाओ, उसके लिए तो वो रिच फूड हो गया। तो सेम चीज हो रहा है क्लर्क के साथ। तो वो ना जब एनवेलप लेके आए ना, लार्ज एनवेलप, तो वो सोचे थे कि मैं अपनी बीवी को दिखाऊंगा, वो खुश हो जाएगी। तो वो आते हैं, बोलते ये लो तुम्हारे लिए, ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूं मैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट, she quickly drew out a printed card on which were inscribed of these words. अब जब वो निकालती है एनवेलप, खोलती है, तो उसके अंदर ना कुछ कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे, कुछ सेंटेंसेस लिखा हुआ था। देखो अब क्या इंस्क्राइब किया हुआ है इसमें, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रामपिनी asked the honor of M and Mem Lawsell's company Monday evening January 18 at the minister's residence. अब क्या है ना कि इनको एक इनविटेशन आया है, कहाँ पे जाना है इनको, मिनिस्टर्स रेजिडेंस। अब देखो एम एंड एम का मतलब क्या होता है, फ्रेंच में एम का मतलब होता है मिस्टर एंड एम एम ई का मतलब होता है मिसेस, ठीक है। तो अब इनको एक लेटर आया है, एक एनवेलप आया है, जहां पे इसका जो हस्बैंड है उसको इनविटेशन मिला है मिनिस्टर्स रेजिडेंस में जाने का, यानी कि बहुत बड़ा पार्टी है जिसमें ये सारे लोग जाएंगे, ठीक है। देखो, instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring. देखो, delighted मतलब क्या होता है, फीलिंग और शोइंग ग्रेट प्लेजर।
तो वो बिना किसी अच्छा फील करते हुए, बिना कोई प्लेजर फील करते हुए, व्हाट शी डिड, शी थ्रू द कार्ड ऑन द टेबल और फिर खुसफुसाने लगी। सिंपल है, देखो अगर उसको नहीं पता ना, उसका हस्बैंड क्या सोचा था कि मैं खुशी खुशी ले जाऊंगा, मेरी वाइफ पूरा खुश हो जाएगी, बट वो तो ये सब कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर रही है। उसके लिए क्या है ये, उसके पास ना ज्वेलरीज है ना अच्छा कपड़ा है, तो वो क्यों जाएगी ऐसे पार्टी में, राइट? तो वो क्या बोलती है ना, इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी, व्हाट शी डिड, वो क्या करती है, वो कॉज्ड बाय मलाइज, अब ना वो गुस्से में क्या करती है, खुसफुसाते हुए उस लेटर को निकाल के टेबल पे ऐसे फेंक देती है और फिर खुसफुसाने लगी। ठीक है, देखो अब क्या होगा आगे। तो मेरा आवाज बैठा हुआ है तो आप लोग उसको इग्नोर करना, ओके। What do you suppose I want with that? But my dearie, I thought it would make you happy. अब देखो ये कौन बोल रहा है ना, एमएमई, ठीक है, ये लड़की बोल रही है, वाइफ बोल रही है, और ये बोलता है उसका हस्बैंड मिस्टर। ठीक है, तो वो बोलती है कि क्या चाहते हो, अब मैं क्या करूं, इसका क्या करना क्या है इसका। तो उसका हस्बैंड क्या बोलता है, लेकिन माय डियर, मैंने सोचा कि तुमको ये बहुत अच्छा लगेगा, तुम बहुत खुश हो जाओगी। देखो, यू नेवर गो आउट एंड दिस इज एन ओकेशन एंड अ फाइन वन, तुम कभी बाहर नहीं जाती हो, तो मेरे को लगा कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा बात होगा क्योंकि तुमको ये ओकेशन मिला बाहर जाने का, अच्छे से सज के बाहर जाने का। देखो वो क्या बोलती है, एवरीबडी विशेस वन एंड इट्स वेरी सिलेक्ट, नॉट मेनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज। अब देखो वो क्या बोलती है ना, क्या बोलते हैं उनके हस्बैंड कि देखो भाई, मुझे लगा तुम बहुत खुश हो जाओगी क्योंकि तुम कभी बाहर नहीं जाती और तुम ये कार्ड देख के खुश हो जाओगी ताकि तुमको बाहर जाने को मिले, और ये जो कार्ड है ना बहुत मुश्किल से किसी एम्प्लॉय को मिला है, तुम सोचो कि ये कार्ड मुझे मिला, मुझे ले जाने को मिला है, तो तुम सोचो कि कितना बड़ा बात है। अगर तुम्हारे हस्बैंड को ये कार्ड मिल रहा है मिनिस्टर्स रेसिडेंस में जाके खाने का, पार्टी करने का, तो बहुत बड़ा बात था, तुमको तो खुश होना चाहिए ना। देखो, यू विल सी द होल ऑफिशियल्स वर्ल्ड देयर, और तुम हमें बहुत बड़े बड़े लोगों को देखोगी उस पार्टी में, तो तुम क्यों नहीं जा रही हो, चलो यार बहुत मजा आएगा, ऐसे बोलता है। She looked at him with an irritated eye and declared impatiently. अब देखो वो होता है ना कि भाई मेरे हस्बैंड को बुरा लग जाएगा, वो इतना सोच समझ के लाया है, बट वो वेट नहीं करती है, उसको बुरा फील करवाना था, वो बुरा फील करवाती है। ठीक है, वो क्या बोलती है ना कि वो बहुत ही इरिटेटेड आई से, बहुत ही परेशान हुए आई से, गुस्से के आंखों से अपने हस्बैंड को देख रही है, और बिना किसी पेशेंस का वेट किए वो क्या बोल देती है, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वेयर टू सच अ थिंग एज दैट, क्या चाहते हो तुम, क्या पहन के जाए। हम देखो मियाँ बीवी है भाई, लड़ाई झगड़ा होगा, बट अगर आप उसको पूरा इतना हार्ट टचिंग बात बता रहे हो ना, तो वो मेल ईगो खड़ा हो जाता है, फिर उनको लगता है कि ऐसा बोलती है ना मेरी वाइफ, अब इसको देख के बताऊंगा मैं कि क्या क्या चीज हूं मैं। देखो क्या है, तो वो क्या बोलती है ना कि क्या चाहते हो तुम, तुमको क्या लगता है क्या पहन के जाएंगे हम तुम्हारी इस पार्टी में, क्या पहन के जाएंगे बताओ भाई, क्या पहन के जाना है मुझे, मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है। ठीक है, देखो, ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ही स्टैमर्ड, उसको पता नहीं था ना कि ये रिप्लाई आने वाला है उसकी वाइफ की तरफ से, तो पूरा शॉक्ड हो गया, पूरा मतलब एकदम शांत हो गया, पूरा मतलब डिसअपॉइंट हो गया। ठीक है, why the dress you wear when we go out to the theater, it seems very pretty to me। तो वो क्या बोलते हैं, अपनी वाइफ का तारीफ कर रहा है, कितना अच्छा लड़का है, कितना मतलब ग्रीन फॉरेस्ट है ये। ठीक है, आजकल के तो नहीं मिलता, बट इतनी रेड फ्लैग जो लड़की है ना, दिस इज ऑल्सो बैड। ठीक है, देखो तो वो क्या बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम जो मेरे साथ थिएटर जाती हो पहन के, जो फ्रॉक है तुम्हारे पास, वो तो मेरे को, तुम जब वो फ्रॉक पहनते हो मेरे को तुम बहुत प्रिटी लगती हो, तो वही फ्रॉक पहन लो ना, तुम्हारे पास तो कपड़ा है, पहन लो वही। ठीक है, देखो, he was silent, stupefied in dismay at the sight of his wife weeping। देखो, stupefied का मतलब क्या होता है, unable to think or feel properly। अब वो ना साइड में खड़ा है, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है उसको कि भाई क्या करना है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या सही है क्या गलत। ठीक है, देखो, in dismay at the sight of his wife weeping, अब देखता है वो किसकी जो वाइफ है ना वो पूरा रो रही है। ठीक है, पूरा रो रही थी, और वो समझ में आ रहा है उसको कि कैसे चुप करवाएं, क्या करना है आगे। He stammered, what is this matter, what is this matter। अब वो रो रहा है। ठीक है, अब किसी भी लड़के को पसंद नहीं है कि उसकी वाइफ रोए या उसकी लड़की रोए, क्यों रो रही है यार, तो गुस्सा आ जाता है उन लोगों को। ठीक है, देखो तो वो क्या बोलता है ना कि क्या हो गया यार, ये क्या है, क्यों तुम रो रही हो, ऐसे मत रो ना, क्या हो गया, मतलब मेरे को बताओ क्या करना है आगे। By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks। अब वो क्या करती है ना, अपना सारा वायलेशन को कंट्रोल करती है और फिर आंसू पोंछते हुए बोलती है शांति से कि उसको क्या बताना है, वो आंसू पोंछ रही है और अब बताएगी वो। ठीक है, देखो, nothing, only I have no dress and consequently I cannot go to this affair, give your card to some colleagues whose wife is better fitted out than I। अब देखो वो ऐसा बात बोलती, भाई साहब ऐसा बात बोलती है अपने हस्बैंड को। देखो क्या बोलती है वो, कुछ भी नहीं हुआ है, बस इतना सा हुआ है, रो रही थी ना, तो रोने के बाद थोड़ा सा आदमी का आवाज शांत हो जाता है, वो क्या बोलती है, कुछ भी नहीं हुआ है,
मेरे पास अच्छा कपड़ा नहीं है पहनने को, तुम एक काम करो, ये कार्ड एक ऐसी औरत को दे दो, एक ऐसे इंसान को दे दो जिसकी वाइफ के पास अच्छे कपड़े हो और जो इसके लायक हो जाने का। हम लायक नहीं है जाने के लिए, तो हम नहीं जाएंगे, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट क्या होता है, He was grieved but answered, Let us see Matilda। अब वो क्या बोलती है कि ठीक है, हस्बैंड क्या बोलता है, ठीक है मेरे को देखने दो आगे क्या करना है। How much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasions. Something very simple. She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk। अब देखो क्या होता है, अब हस्बैंड तो भाई बहुत प्यारा है उसका, बहुत प्यार करता है, तो वो उसका बात सुन के क्या बोलता है ना, अच्छा ठीक है रो मत, एक बात बताओ, मैं तुमको कितना पैसा दे दूं कि तुम्हें वो कॉस्ट्यूम मिल जाएगा जो तुम्हारा कॉस्ट्यूम फिट है ऐसे फंक्शन में जाने के लिए, और तुम ऐसा कॉस्ट्यूम बताना, ऐसा दाम बताना जो तुम्हारा ये जो कॉस्ट्यूम आएगा ना तुम इसको अगली बारी भी पहन पाओगे, कोई बड़ा फंक्शन आता है तो। अब देखो भाई वाइफ है, पता है कि भाई मेरा हस्बैंड के पास उतना पैसा नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिकली उसके पास पैसा नहीं है, फाइनेंशियली वो स्टेबल नहीं है अफोर्ड करने का, तो वो सोचती है अगर हम बड़ा अमाउंट बता देंगे ना तो शायद ये मेरे को मना कर देगा, तो एक ऐसा अमाउंट बताते हैं जिसमें मेरे को रिफ्यूजल ना मिले कि नहीं भाई छोड़ दो तब नहीं देंगे, है ना। तो वो बहुत ही सोच समझ के बहुत ही थोड़ा देर वेट करती है, सोचती है कि ऐसा कौन सा अमाउंट बताना है जिसमें मेरे को रिफ्यूजल ना मिले, ठीक है। देखो नेक्स्ट, Finally, she said in a hesitating voice, I cannot tell exactly, but it seemed to me that 400 francs ought to cover it। अब देखो वो क्या बोलता है कि ठीक है, वो क्या बोलती है, मुझे नहीं पता कि कितने कॉस्ट लगेंगे, बट शायद ना 400 फ्रैंक्स तो लगेंगे ही, ऐसे बोलती है बहुत ही हेजिटेट करके, ठीक है। देखो नेक्स्ट, He turned a little pale, for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on Sunday। अब देखो क्या होता है ना, लार्क्स का मतलब होता है एक बर्ड, ठीक है। ये जो लार्क्स है ना यहाँ पे, इसका मतलब आप लोग लिख लो, एक तरीके का बर्ड होता है ये, ठीक है। तो वो बोलता है कि यार उसके मन में चल रहा है कि 400 फ्रैंक्स, मैंने तो इतने ही 400 फ्रैंक्स बचा के रखे थे ताकि मैं एक गन खरीद पाऊँ, कि जब मेरे दोस्त जाते हैं ना शूट करने के लिए एक लार्क्स को, यानी कि एक बर्ड को शूट करने जाते हैं, तब मैं ये गन खरीदने के लिए पैसा जमा करके रखा था, ये तो एग्जैक्ट वही अमाउंट है। तो वो ना ये पैसे को सेव करके रखा था ताकि वो अपने लिए कुछ गन खरीद सके, बट इसका सैक्रिफाइस तो देखो, देखो क्या बोलता है, ओके वेरी वेल, Nevertheless, he answered, very well, I will give you 400 francs, but try to have a pretty dress। अब देखो कितना प्यारा पति है इसका, क्या बोलता है कि ओके मैं तुमको दे दूंगा, और हाँ कोशिश करना कि तुम्हारी जो ड्रेस है ना बहुत ही प्रिटी हो ताकि तुम बहुत प्रिटी लगो, ऐसे बोलता है, ठीक है। देखो मन में इसके कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट है कि यार मेरा गन छूट गया जो मैं इस समर में लेके जाने वाला था अपने दोस्तों के साथ लार्क्स बर्ड को शूट करने के लिए, बट कोई ना, मेरी वाइफ खुश हो जाएगी, यही सोच रहा है, ठीक है। देखो The day of the ball approached and M. Lossell seemed sad, disturbed, anxious. Nevertheless, her dress was nearly ready। अब क्या हुआ ना कि जब ये चीज दिन आया, जब बॉल पार्टी आया, तो क्या हुआ ना कि जो फीमेल कैरेक्टर लॉसेल है वो थोड़ी सी ना अपसेट लग रही थी। क्यों अपसेट लग रही थी, सब ड्रेस तो उसका ठीक था, बहुत ही एंशियस थी वो। क्यों भाई, देखो सिंपल है, सबको पता है यहाँ पे अगर आपके पास ड्रेस है तो आपको कुछ ना कुछ तो एक्सेसरीज चाहिए होगा, कुछ ज्वेलरीज चाहिए होगा चढ़ाने के लिए, बट उसके पास नहीं थे, ठीक है। देखो Nevertheless, her dress was nearly ready. Her husband said to her one evening, What is the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days. And she responded, I am vexed not to have a jewel, nothing to adorn myself with। अब देखो वो क्या बोलती है, हस्बैंड पूछता है उसको, ठीक है, कुछ दिन जब वो उदास थी ना, तो एक दिन हस्बैंड उसको पूछ रहा है क्या हो गया, तुम इतनी परेशान क्यों हो, तुम्हारा तो ड्रेस तो आ गया है, तुम्हारा ड्रेस तो बहुत प्रिटी है, तुम अब किस लिए परेशान हो। तो वो क्या बोलता है, वो बोलती है अरे मैं बहुत परेशान इसलिए हूँ ना क्योंकि मेरे पास कोई ज्वेलरीज नहीं है अपने आप को सजाने के लिए, अपने आप को एडजॉर्न करने के लिए, मेरे पास कोई ज्वेलरीज नहीं है जो मैं पहन सकूँ उस पार्टी में, ठीक है। देखो ख्वाहिश ही खत्म नहीं होता है, मतलब जितना मांगो उतना कम है उसके लिए, ठीक है। देखो I shall have such a poverty-stricken look, I would prefer not to go to this party, he replied. You can wear some natural flowers in this season, they look very chic। She was not convinced। अब देखो मीनिंग पहले देख लेते हैं हम लोग। स्ट्राइकिंग का मतलब क्या होता है, सीरियसली अफेक्टेड बाय एन अनडिजायरेबल कंडीशन और अनप्लीजेंट फीलिंग। अब देखो क्या है कि हस्बैंड जो है ना उसका, वो बहुत ही इस फीलिंग में था, अभी बहुत ही अनप्लीजेंट फीलिंग में था, एक बहुत ही अनडिजायरेबल कंडीशन में था फिलहाल, ठीक है। अब देखो क्या होता है,
आई शुड हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी। अब उसकी वाइफ क्या बोलती है कि मैं ना ये सोच रही हूँ कि मैं पार्टी में ना जाऊँ, मेरे पास ज्वेलरीज तो है नहीं, ज्वेलरीज तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो क्या बोलता है, यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स, तुम एक काम करो ना, कुछ नेचुरल फ्लावर्स से अपने आप को सजा लो, ठीक है। देखो, इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक। अब चिक का मतलब क्या होता है, एलिगेंटली एंड स्टाइलिशली फैशनेबल। तो वो क्या बोलती है ना कि ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं कि इस सीजन में ना ऐसा कुछ पहनना बहुत ही एलिगेंट है, बहुत ही गंदा लगता है देखने में, तो ये समर सीजन में मैं ऐसे नेचुरल फ्लावर्स को पहन के अपने आप को ऐसा बुरा नहीं फील करवा सकती, ठीक है। देखो, अब देखो हस्बैंड है तो वो कहीं ना कहीं उसका डिमांड्स को फुलफिल करेगा ही, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। देखो, नो शी रिप्लाइड। अब क्योंकि ना उसको लगा कि उसके हस्बैंड को लगा कि शायद कहीं ना कहीं कन्विंस हो जाए, नेचुरल फ्लावर्स ये पहन ले, बट वो कन्विंस नहीं होती और क्या बोलती है कि नहीं, मैं नहीं पहनूंगी। अभी नेक्स्ट, नो शी रिप्लाइड, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग देन टू हैव अ शैबी एयर इन द मिडस्ट ऑफ रिच वुमेन। अब देखो वो क्या बोलती है, शैबी मतलब क्या होता है, इन पुअर कंडीशन थ्रू लॉन्ग यूज और लैक ऑफ केयर, और मिड्स मतलब क्या होता है, इन बिटवीन। अब वो क्या सोच रहे, देखो कहीं ना कहीं ना लड़कियों का ऐसा फील होता है कि अगर हम किसी पार्टी में जा रहे हैं, अगर उसमें 10 लड़कियां हैं तो मैं सबसे अच्छी लगूं, तो ये उसको फील होता है ना। देखो हम सारी लड़कियों को ये होता है, तो ये जो इसकी वाइफ है ये क्या बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि मैं जब उस पार्टी में जाऊं तो उन सबके बीच में मैं बहुत ही केयरलेस लगूं, बहुत ही गंदी लगूं, मेरा अपीयरेंस बहुत गंदा हो, तो मैं नहीं जाऊंगी, तुम इस कार्ड को किसी और को दे दो जो लड़की रिच हो और जो ये अफोर्ड कर सके, ठीक है। देखो नेक्स्ट, then her husband cried out, how stupid we are, go and find your friend M. Forrester and ask her to lend you her jewelries। अब देखो वो क्या बोलता है कि अरे यार कितनी स्टूपिड हो तुम, तुम्हारी तो एक फ्रेंड है ना फ्रॉस्टियर, तो उसके पास तो बहुत महंगा महंगा ज्वेलरीज है, जाओ उससे मांग लो, एक दिन के लिए मांग लो, बोल देना कि भाई एक दिन के लिए चाहिए बस मेरे को, ठीक है। शी uttered a cry of joy, वो खुश हो गई पूरा, अरे हाँ मेरे पास तो एक ऐसी दोस्त है जिसके पास ज्वेलरीज हैं अच्छे अच्छे, तो मैं उससे मांग लेती हूँ, ठीक है। याद है वो जिसके बारे में बता रही थी, एक रिच फ्रेंड जिसको देख के उसके घर जाने का मन नहीं करता, स्टार्टिंग में पढ़ा था हम लोगों ने, वही फ्रेंड है ये, ठीक है। शी uttered a cry of joy, अब वो पूरा खुश हो गई और क्या बोलती है, इट इज ट्रू, अरे हाँ सही बोला तुमने, एक काम करती हूँ फटाफट से उसके घर जाती हूँ और फिर मैं ज्वेलरीज लेके आ जाऊंगी। She said, I had not thought of that. The next day, she took herself to her friend's house and related her story of distress। अब वो क्या गई अपने दोस्त के घर, ठीक है, और जाके सारा बात उसको बताई कि यार ऐसा ऐसा बात है, मेरा पति अफोर्ड नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, और मेरे पास ना अच्छा ज्वेलरीज नहीं है, तुम अपना ज्वेलरीज मेरे को लैंड कर दो, मैं वो पहन के चली जाऊंगी, ठीक है। तो फटाफट से वो बोल चुकी है अपने फ्रेंड को ये सारी बात। नेक्स्ट देखो, M. Frostier went to her closet, took out a large jewelry case, brought it, opened it and said, choose my dear। अब देखो क्या होता है, अब उसकी जो फ्रेंड है ना वो जाती है, अलमीरा खोलती है, एक बॉक्स निकालती है और बोलती है कि ये लो, तुमको जो पसंद आए ज्वेलरीज वो तुम उठा लो, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, और बोलती है कि ठीक है तुम जो पसंद आ रहा है तुम वो लेके चली जाना, ठीक है। देखो, she saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewelries of admirable workmanship। अब वो क्या देखती है, पहले देखती है बहुत अच्छा ब्रेसलेट था, तो ये सारा चीज ना सबको अट्रैक्ट करता है, जितनी भी लड़कियां सबको अट्रैक्ट करता है, चाहे ब्रेसलेट हो, इयररिंग्स हो, पेंडेंट्स हो, ठीक है। देखो क्या होता है इसमें कि वो पहले एक ब्रेसलेट देखती है, फिर वो देख रही है कि एक कॉलर ऑफ प्योर्स है जो मतलब स्टोन होता है ना वो, ठीक है। उसके बाद वो देखती है एक वेनेटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड, गोल्ड का ज्वेलरी देखती है, फिर देखती है कि उन सारे ही चीजों पे ना बहुत अच्छा क्राफ्ट किया हुआ है, बहुत एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है, बहुत अच्छा वर्कमैनशिप है, ठीक है। नेक्स्ट, शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द क्लास, हेजिटेटेड बट कुड नाइदर डिसाइड टू टेक देम नॉट लीव देम। अब वो जब पहन के एक एक करके ट्राई कर रही है, अपने मिरर के पास ट्राई कर रही है, ग्लास के पास, और देख रही है कि सबको ले लूं या सबको छोड़ दूं, कौन सा लेके जाऊं, तो वो कंफ्यूज हो चुकी है पूरा कि सारे ही मेरे पे अच्छे लग रहे हैं, कौन सा लेके जाना है कौन सा छोड़ना है, तो पूरा हेजिटेट कर रही थी, ठीक है। नेक्स्ट, देन शी आस्क्ड, हैव यू नथिंग मोर, और फिर वो पूछती क्या है, तुम्हारे पास कुछ और है क्या, मतलब सारे अच्छे हैं बट मुझे मजा नहीं आ रहा है, कुछ और दिखाओ, ठीक है। व्हाई, यस लुक फॉर योरसेल्फ, आई डू नॉट नो व्हाट विल प्लीज यू। और उसकी फ्रेंड क्या बोलती है, हाँ बहुत सारी चीजें हैं, देखो ना, मुझे नहीं पता कि तुमको कौन सा अच्छा लगेगा, तुम्हारे पर कौन सी चीजें अच्छी लगेंगी, तुम खुद से देख लो, मैंने तुम्हें सारा दे दिया ना, उसमें से देखो तुमको कौन सा पसंद आ रहा है, ठीक है। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स। और फिर वो क्या देखती है, एक ब्लैक सैटिन बॉक्स है और उसमें एक डायमंड का पूरा ज्वेलरी था, ठीक है। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक आउट इट। अब क्या देख रही, जैसे वो उठा रही थी ना, उसके हाथ पूरे कांप रहे थे कि यार ये इतना महंगा ज्वेलरी है, इसको पहन के ले जाऊं, इसको ले जाऊं क्या पहनने के लिए, तो बड़ा कंफ्यूज हो चुकी थी वो। देखो, शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस एंड वाज
स्टैटिक। अब वो क्या करी ना, अपना ड्रेस पहना हुआ उसने और फिर वो ज्वेलरीज को उठा के अपने गर्दन में ऐसे लगाया। वाह क्या सही लग रहा था उसके ऊपर वो कपड़ा, वो ज्वेलरी सॉरी। तो अब ये सब कुछ देख के उसको खुशी हो गया कि यार मेरे पास मेरे कपड़े में पहनने के लिए ज्वेलरी मिल गया। अब ये क्या करेगी ना, ये जो सैटिन बॉक्स में ये डायमंड की ज्वेलरी है ये इसको लेके चली जाएगी पार्टी में पहनने के लिए। ठीक है, देखो her hands trembled as she took it out. She placed it about her throat. थ्रोट पे लगाया उसने अपने ड्रेस के ऊपर और फिर उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था वो देख के। Then she asked in a hesitating voice full of anxiety, "Could you lend me this? Only this?" Why yes, certainly. अब वो पूरा हेजिटेट है कि भाई इतना महंगा चीज अपने दोस्त से कैसे मांगे। तो वो क्या बोलती है, एक बात बताओ मैं इसको ले जाऊँ क्या, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो। उसकी फ्रेंड क्या बोलती है, अरे हाँ ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, ले जाओ इसको पहन लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion, then went away with her treasure. अब होता है ना कि हम अक्सर खुशी में गला लगाते हैं तो नेक के ऊपर गिर जाता है इंसान, तो सेम चीज ये लड़की कर रही है अपने फ्रेंड के साथ। गला लगा रही है ना तो वो पूरा खुश है, पूरा उसको लग रहा है कि वाह कितना अच्छा चीज मिल गया हमको। ठीक है, then went away with her treasure. The day of the ball arrived. अब पार्टी का दिन आ चुका है और आज उसको पार्टी में जाना है। ओके, Lucille was a great success. She was the prettiest of all, the elegant, gracious, smiling and the full of joy. अब जितनी भी लड़कियां वहां पे जो फीमेल कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर, वो सबसे सुंदर लग रही थी और सबसे एलिगेंट वही लग रही थी उन सारी लड़कियों के बीच में। ठीक है, देखो All the men noticed her, asked her name and wants to be presented. अब क्या होता है ना कि सारे लड़के जो है उसको देख रहे थे, उसको प्लीज कर रहे थे, उसका तारीफ कर रहे थे, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। अब देखो नॉर्मल है, अगर किसी लड़की अच्छे से तैयार हो रही है ना तो वो एक्सपेक्ट करती है कि कोई सब उसका तारीफ करे, वो सबसे प्रीटीएस्ट लगे। तो सेम चीज हो रहा है इनके साथ भी। ठीक है, देखो She danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all this admiration. अब वो बिना कुछ सोचे समझे एकदम निश्चिंत हो गए, खुशी से पूरा झूम रही है, डांस कर रही है, अपने आप को एडमायर कर रही है, लोग उसको उसका तारीफ कर रहे थे तो वो बहुत ज्यादा खुश थी। ठीक है, दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट। और ये जो जीत था, ये जो खुशी था उसके अंदर, ये उसके दिल के बहुत ही करीब था, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। She went home towards 4 o'clock in the morning. और वो घर कितने बजे गई, सुबह के 4 बजे। सारा पार्टी खत्म होने के बाद वो 4 बजे घर गई। ठीक है, her husband had been half asleep in one of the little saloons since midnight with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. तो अब क्या हुआ, जब वो 4 बजे घर गई तो वो देखती है कि उसका हस्बैंड एक सैलून में अपने और 4 दोस्तों के साथ सो गया, मिडनाइट में ही सो गया था। और उन चारों दोस्तों की वाइफ क्या कर रही थी, पार्टी में एंजॉय कर रही थी, डांस कर रही थी। तो सारे हस्बैंड क्या कर रहे थे, सैलून में वेट कर रहे थे अपनी अपनी वाइफ का। तो ये भी देखती है कि उसका जो हस्बैंड है वो भी सैलून में सोया हुआ है अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, he threw around her shoulders the modest wrap they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. अब वो क्या करती है ना, क्या करता है देखो, तो वो ना एक उसके शोल्डर की तरफ एक ऐसा रैप देता है, जो होता है ना हम लोग रैप करते हैं अक्सर ठंडा के मौसम में, तो बोलते हैं कि इसको ओढ़ लो। तो वो जो रैपिंग है, जो रैप वो कर रही थी, वो उसके इतने महंगे कॉस्ट्यूम और ज्वेलरी के साथ नहीं जा रहा था। तो वो क्या बोलते हैं, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए यार, इसको हटाओ, ये मेरे कॉस्ट्यूम से मैच नहीं हो रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich furs. अब देखो क्या होता है, तो वो क्या चाहती है कि उसकी वुमेन को अब पता ना चले कि भाई इतने गरीब ये शॉल में वो रैप की हुई है, जहाँ पे बाकी सारी औरतें बहुत महंगे महंगे फर्ज ओढ़े हुए थे उन्होंने। फर्ज का मतलब क्या होता है, शॉर्ट फाइन सॉफ्ट हेयर ऑफ सर्टेन एनिमल्स, जो बहुत ही एनिमल्स के सॉफ्ट हेयर से बनाया हुआ होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Lucille detained her. Wait, said he. I'm going to call a cab. तो बोलते कि यार वेट करो, मैं कैब बुला रहा हूँ। तो क्या बोलती है, नो, but she would not listen and descended the steps rapidly. बोलती है कि नहीं मेरे को नहीं सुनना, और फटाफट से अपने कदम बढ़ा रही है। ठीक है, when they were in the street they found no carriage and they began to seek for one, hailing the coachman who they saw at a distance. They walked along toward the river, hopeless and shivering. Finally, they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. It took them as far as their door and they went wearily up to their apartment. It was all over for her. अब क्या होता है ना कि उनको बहुत दूर में किसी डिस्टेंस में एक कोचमैन दिखा और वो कोचमैन उनको उनके अपार्टमेंट तक छोड़ के आता है और फटाफट से वो दोनों क्या करते हैं, अपने अपार्टमेंट के ऊपर अपने घर में चले जाते हैं और फिर ये जो पार्टी है यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, तो देखो सिंपल है, अभी तक क्या देखा है हम लोगों ने कि उस पार्टी में जाने के लिए किस तरीके से ये लड़की इतना परेशान हो जाती है, क्या पहन के जाना है, ज्वेलरी क्या पहनना है, हस्बैंड डिसअपॉइंट होता है, फिर पार्टी में जाने के बाद सब लोग उसका तारीफ करते हैं, राइट। फिर उसके बाद पार्टी से निकलने के बाद इसको लगता है कि हम कहीं गरीब ना लगे लोगों को, तो फटाफट से हमें घर जाना है, उसको कैब भी नहीं चाहिए था। और फिर लास्ट में क्या होता है कि वो अपने अपार्टमेंट में जाके
और फिर पार्टी वहां पे खत्म हो जाता है। ओके, देखो नेक्स्ट। थोड़ा सा मेरा ना आवाज बैठा हुआ है तो आप लोग प्लीज इग्नोर करना। ओके नेक्स्ट। And on his part, he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. अब भाई सुबह 4 बजे वापस आई है तो घर जाते कम से कम 6 तो बजे ही होगा घर जाते जाते। तो अब वो याद करता है ना, हस्बैंड क्या याद कर रहा है कि यार इतना लेट हो गया, अब सुबह 10 बजे मुझे ऑफिस भी जाना है, उसके लिए उठना पड़ेगा, नहाना होगा, रेडी होना होगा, फिर मुझे ऑफिस भी जाना है 10 बजे। ठीक है, देखो। She removed the wraps from her shoulders before the glass for a final view of herself in her glory. अब देखो क्या होता है ना कि एक बहुत ही फनी बात बताती हूँ मैं आप लोगों को। लड़कियों का ना आदत होता है, पहले हम तैयार होते हैं तब उन्हें आपको मिरर में देखते हैं, और जब हम पार्टी में जाने के बाद वापस आते हैं ना तब फिर उन्हें आपको मिरर में देखते हैं। वाह हम कैसे लग रहे थे, हम ये बताते वक्त कैसे लग रहे थे, वो बोलते वक्त हम ऐसे स्टेप करते हुए कैसे लग रहे थे। तो लड़कियां ना अपने आप को आने के बाद भी देखती है। तो सेम चीज ना ये लड़की भी कर रही है कि अपने आप को देख रही है शॉल हटा के कि वाह हम कितने ग्लोरियस लग रहे थे, हम कितने अच्छे लग रहे थे, हम कितने एडमायरेबल लग रहे थे। तो मिरर के पास आके ना देख रही है, अपने आप को निहार रही है। ठीक है, देखो। सडनली शी uttered a cry, और फिर क्या होता है, अब आ गया असली ट्विस्ट। अब क्या होता है, कोरोना आ गया, तुरंत रोने लगी। देखो क्या हुआ, her necklace was not around her neck। अब देखो हो गया बड़ा सा लॉस। अब उसकी गर्दन में वो नेकलेस नहीं है जो अपनी वो दोस्त से मांग के लाई थी, वो भी डायमंड का। ठीक है, देखो। अब देखो क्या है, लूसिल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट इज द मैटर। अब जो उसका हस्बैंड है ना लूसिल, वो ऑलरेडी अपना आधा कपड़ा खोल चुका था, हाफ अनड्रेस्ड था। तो वो पूछता है कि क्या हो गया, तुम क्यों रो रही हो, क्या परेशान हो गई, परेशानी हो गया। अब शी टर्न टुवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, वो तुरंत फौरन घूमती है और क्या बोलती है, आई हैव नो लॉन्गर हैव एम मिस्टर फॉरेस्टर्स नेकलेस। अब वो क्या बोलती है कि मेरे पास, मेरे जो गर्दन में वो नेकलेस था ना मेरी फ्रेंड का, वो नेकलेस मेरे गर्दन में अब नहीं है। ठीक है, देखो। He arose in dismay. What? How is that? अब वो पूरा शॉक से उठता है, बोलते कि क्या, ये क्या बोल रहे हो तुम, क्या हो गया, ये कैसे खो गई तुम, कैसे खो दी तुम ये इतना बड़ा नेकलेस। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल, नहीं ये पॉसिबल ही नहीं है, देखो यहाँ वहां देखो कहीं ना कहीं तो होगा। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लोक, इन द पॉकेट्स, everywhere. They could not find it. He asked, you are sure you still had it when we left the minister's house? अब वो लोग पूरे कपड़े में देख रहे हैं, पूरे उसके फ्रॉक में देख रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या पता वो ज्वेलरी कहीं ना कहीं कपड़े में फंस गया हो। वो क्लोक में देख रहे हैं, क्लोक यानी कि कहा था जो हम रात में पहनने के लिए यूजुअली निकालते हैं ना, जो लॉन्ग सा फ्रॉक जैसा होता है जिसे हम यहाँ साइड में बांधते हैं, उसे हम क्लोक कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं ना, क्लोक निक में चेक कर रहे हैं, वो दोनों जन पूरे रूम में देख रहे हैं, उसके ड्रेस में देख रहे हैं, बट कहीं भी नहीं मिला। ठीक है, कहीं भी नहीं था उनका ज्वेलरी, उनके दोस्त का ज्वेलरी। ठीक है, अब हस्बैंड क्या बोलता है कि क्या तुम श्योर हो कि पार्टी से निकलते वक्त तुम्हारे पास वो नेकलेस था, तुम श्योर से बताओ। ठीक है, नेक्स्ट। यस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट। अरे हाँ मैंने वो पूरा फील किया था, वो मेरे गर्दन में था, मैंने फील किया था जब हम बाहर निकल के आए थे। बट इफ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, इट मस्ट बी इन द कैब। अब उसका हस्बैंड क्या दिमाग लगाता है, देखो सिंपल है, अगर तुमने रास्ते में कहीं गिराया होगा तो गिरने का तो आवाज आया होगा ना, शायद मुझे लग रहा है ना कि हमने वो नेकलेस को कैब में गिरा दिया है, कैब में छूट गया है। ठीक है, यस इट इज पॉसिबल। और वो वाइफ क्या बोलती है कि हाँ ये पॉसिबल है, नीचे गिरता तो आवाज आता, बट नीचे गिरा तो आवाज आया नहीं, यानी कि कहाँ पे होगा वो ज्वेलरी, पक्का उस कैब में होगा। ठीक है, डिड यू टेक द नंबर, नो, एंड यू डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज, नो। अब देखो हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे से पूछ रहे हैं, क्या तुमने उसका कैब वाले का नंबर लिया था, बोलता है नहीं। वाइफ पूछ रही है कि क्या तुमने लिया था, नहीं मैंने भी नहीं लिया। अब हो गया सत्यानाश, अब बज गया बैंड, अब होगा गेम बजेगा आप सबका। देखो, finally Lucille dressed himself again. I am going, he said, over the track where we went on foot to see if I can find it. अब वो क्या बोलता है ना, एक काम करता हूँ, फटाफट से कपड़ा पहनता हूँ, मैं जाके देख के आता हूँ कि कहीं पे वो उस ट्रैक पे तो नहीं है जिस ट्रैक पे हम चल रहे थे, पक्का अगर वहां गिरा होगा तो मैं वहां से लेके आता हूँ। तो फटाफट से उसके हस्बैंड ने क्या किया, कपड़ा पहनना स्टार्ट कर दी। ठीक है, and he went. She remained in her evening gown, not having the force to go to bed. Towards 7 o'clock, her husband returned. अब देखो 4 बजे वो वापस आई, 7 उसको 10 बजे ऑफिस जाना था उसके हस्बैंड को। अब जब उसका हस्बैंड ढूंढने गया ना वो ज्वेलरी, तो वहां पे क्या हुआ, वो जो वाइफ है उसकी जो एमएम लॉसल है, वो क्या करती है, वो अपने कपड़े में ही है, उसी गाउन में है, और उसके पास हिम्मत नहीं है कि वो ड्रेस चेंज करके सोने जाए। ऑब्वियसली यार किसी का महंगा डायमंड का नेकलेस खो गया है तो नींद तो उड़ गया, तो अब बोलेगा, गाना बजेगा, नींद उड़ाई मेरी किसने ओ सनम ज्वेलरी ने, ये गाना बजेगा अब। ठीक है, देखो सेम चीज है। तो भाई जिसका इतना शौक था ना, अब तो बजेगा गेम। ठीक है, तो उसके हस्बैंड गए दौड़ के ढूंढने के लिए। अब 7 o'clock में क्या होता है, एग्जैक्ट 7 o'clock उसका हस्बैंड वापस आता है और बोलता है कि यार
ज्वेलरी तो कहीं मिला नहीं। देखो, he went to the police and to the cab offices and put an advertisement in newspapers offering a reward। अब देखो, एक नेकलेस को ढूंढने के लिए वो लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में डाल दिए, जो मेरा ये ज्वेलरी लाके देगा उसको मैं ये रिवॉर्ड दूंगा, जो मेरे को ज्वेलरी लाके देगा उसको मैं इतने पैसे दूंगा। तो उन्होंने ना न्यूज़पेपर में डाल दिया, भाई मेरा ज्वेलरी खो गया है, जो लाके देगा उसको ये रिवॉर्ड्स मिलेंगे, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज। तो उन्होंने ये चीज डाल दी। अभी देखो क्या होता है आगे, देखते हैं। She waited all day in a state of bewilderment before its frightful disaster। अब देखो bewilderment का मतलब क्या होता है, ओके, इसमें नीचे लिखा नहीं है ना। देखो, इन स्टेट ऑफ मतलब कि जैसे मान लो जहाँ पे हम कुछ होश और हवास में नहीं होते, जहाँ पे हमें कुछ समझ नहीं आता कि क्या करना है, दैट्स वी कॉल bewilderment। ओके, देखो नेक्स्ट। अब क्या होता है ना कि वो वेट कर रही है कि वो जो फ्राइटफुल डिजास्टर क्या है कि जब ही उसकी फ्रेंड कॉल करके बोल दे, यार मेरा नेकलेस नहीं लौटाया, नेकलेस लौटा दे भाई, मेरे को भी पहनना है, ठीक है। तो वो उस डिजास्टर का वेट कर रही थी, बहुत ही bewilderment के एक्ट में। Lucille returned in the evening, his face pale. He had discovered nothing। अब जो उसका हस्बैंड है वो इवनिंग में लौटा और उसको समझ में आया कि भाई कुछ भी नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं मिला, ना ही किसी ने वो उठा के हमें लाके दिया, किसी को कोई रिवॉर्ड भी नहीं मिला, यानी कि ढूंढने गए तो भी नहीं मिला, न्यूज़पेपर में लिखवाया तो भी नहीं मिला, कहीं प्रिंट करवा दी तो भी नहीं मिला उनका नेकलेस, ठीक है। He said, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired। अब देखो clasp का मतलब क्या होता है, tightly with one's hand। अब देखो वो क्या बोलते हैं कि एक काम करो, अपनी फ्रेंड को ना लेटर लिख के दे दो कि तुम्हारे उस नेकलेस का ना वो जो हम पीछे से लॉक करते हैं ना वो टूट गया है, तो जब वो रिपेयर कर देंगे तब उसको लौटा देंगे ये, तो उसको ना फिलहाल के लिए लेटर लिख दो ताकि वो परेशान ना हो कि उसका नेकलेस कहीं खो गया है या क्या हो गया है, ठीक है। देखो, that will give us time, she wrote as he dictated। At the end of the week they had lost all hope and Lucille, older by 5 years, declared, we must replace this jewel। In a shop of the Palace Royal they found a chaplet of diamonds which seemed to them exactly like the one they had lost। It was valued at 40,000 francs। अभी देखो हो गया है गेम, ठीक है। अब बजेगा इनका बैंड। तो क्या हो गया ना कि वो सोचता है कि एक काम करते हैं, वो डिक्टेट जैसे जैसे करा था ना वैसे वैसे वो फीमेल लड़की जो उनकी वाइफ है वो लिख रही थी लेटर अपने दोस्त को कि यार उसका ग्रैप्स टूट गया है, तो जब वो रिपेयर हो जाएगा ना तब मैं तुमको लौटा दूंगी। होने के बाद दूसरे को समझ में आता है कि वो अब ज्वेलरी नहीं मिलेगा और बहुत महंगा है, तो उनकी दोस्त तो मांगेंगी। एक काम करते हैं, जाते ज्वेलरी की दुकान में और पूछते हैं कि ऐसा सेम ज्वेलरी आपके पास अगर है तो दे दीजिए और खरीद के हम तुम्हारी फ्रेंड को लौटा देंगे, ठीक है। तो क्या पता चलता है कि वो जो ज्वेलरी एग्जैक्ट सेम ज्वेलरी जो उनकी ज्वेलरी शॉप में था वो कितने का है, 40,000 फ्रैंक्स का है वो ज्वेलरी। अब देखो भाई क्लर्क है, पता है कि भाई पैसा नहीं है, कहाँ से अरेंज करेंगे ये 40,000 फ्रैंक्स, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, देखो, they could get it for 36,000। Lucille possessed 18,000 francs which his father had left him। अभी देखो बोलते हैं ना लास्ट में उनको डिस्काउंट वगैरह देने के बाद कि ठीक है एक काम करिए आप 36,000 में ले जाइए ये, ठीक है। तो लुसेल को याद आता है कि भाई उसके पापा ने उसके लिए सिर्फ 18,000 ही फ्रैंक्स थे जो छोड़ के गए थे उसके लिए। तो अब वो 36,000 को कैसे पूरा करेगा, यानी कि 18,000 उसके पास है, उसको देना 36 है, तो और 18,000 फ्रैंक्स वो कहाँ से लेके आएगा। भाई दिमाग तो किसी का सनक जाएगा ना, भाई क्या हो गया ये, ठीक है। He borrowed the rest। He made ruinous promises, took money from the usurers and the whole race of lenders। Then he went to get the new necklace, depositing on the merchant's counter 36,000 francs। अब देखो ये बंदा इतना प्यार में है ना कि ये कुछ भी करने को तैयार है, ये कुछ भी कर रहा है, लिटरली कुछ भी कर रहा है। 36,000 फ्रैंक्स को कंप्लीट करने के लिए 18,000 फ्रैंक्स इसने अपने पॉकेट से दी और बाकी फ्रैंक्स वो कहाँ से लेके आया, बाकी पैसे कहाँ से लेके आया, बड़े बड़े लेंडर्स के पास गया, उनको प्रोमिसेस किया कि भाई तब तक लौटा देंगे, अभी दे दो, इंटरेस्ट ले लेना अभी दे दो। तो उसने लिटरली भीख मांगी सबसे, लेंडर्स से मांगा पैसा, जितना उससे बोरो हो सकता था उसने सारे पैसे बोरो किए। अब करने के बाद वो कहाँ गया, ज्वेलरी शॉप में गया, वहाँ जाके काउंटर पे उसने 36,000 रुपीज रखी और बोली ये लो भैया आपकी 36,000 रुपीज, अब प्लीज मुझे मेरा ज्वेलरी वापस दे दो, खरीद लो, दे दो मैं खरीद लूंगा, ठीक है। देखो, when M. Lucille took back the jewelries to M. Frostier, the latter said to her in a frigid tone, you should have returned them to me sooner, for I might have needed them। अब क्या हुआ ना कि वो क्या बोलती है, अब जब उसका हस्बैंड खरीद चुका है उसके लिए ज्वेलरी, तो अब वो क्या बोलती है, यार तुम इतना लेट क्यों कर दी ज्वेलरी देने में, तुमको पता है ना कि मेरे को भी पहनना होता है, तुम मेरे को इतना लेट से क्यों दी, इतना लेट क्यों दी तुमने मुझे, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट,
M. Frostier did not open the jewelry box as M. Lucille feared she would. अब क्या होना, जो उसकी फीमेल जो फ्रेंड है फ्रॉस्टियर जो है वो उनके ज्वेलरी बॉक्स को खोलती ही नहीं है, ठीक है। बट लूसिल को क्या लग रहा था, फीमेल लूसिल को, कि यार अगर ये बॉक्स को खोल दिया समझ में आ जाएगा इसको कि यार ये इसका ज्वेलरी नहीं है, शायद ये मेरे से गुस्सा हो जाए। तो वो बस डर रही थी कि बस बॉक्स ना खोले, ये बस बॉक्स ना खोले, बाकी इसको जो करना है इसको करने दो, बस बॉक्स ना खुले इससे, ठीक है। What would she think if she should perceive the substitution? What should she say? Would she take her off for a robber? M. Lucille now knew the horrible life of necessity. अब देखो क्या हुआ, डर लग रहा है यहाँ पे मिसेस लूसिल को कि यार अगर खोल लेती है ना बॉक्स और अगर ये आइडेंटिफाई कर लेती है कि इसका ज्वेलरी नहीं है तो कहीं ना कहीं शायद हो सकता है कि ये मेरे को चोरी का इल्जाम लगा के मेरे को जेल में डलवा दे। ये सब कुछ मेरे को नहीं झेलना यार, इसको पता ना चले बस कि ज्वेलरी इसका नहीं है, प्लीज प्लीज बॉक्स मत खोलना, प्लीज प्लीज बॉक्स मत खोलना। ये सब कुछ इसके दिमाग में चल रहा था, मिसेस लूसिल के दिमाग में, ठीक है। अब लूसिल को पता चल गया था, मिसेस लूसिल को, कि लाइफ में ये कितना नेसेसिटी है और ये क्या हो गया मेरे साथ, जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया, ठीक है। शी डिड हर पार्ट हाउएवर कंप्लीटली हीरोइकली, इट वाज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेब्ट। अब उसको लग रहा है कि उसके जिंदगी में उसका हस्बैंड अगर नहीं होता तो आज वो क्या करती, तो उसको पता है कि बहुत ही हीरोइकली पार्ट है, एक हीरो की तरह मेरे हस्बैंड ने मेरे इस ख्वाहिश को पूरा किया, मैंने उसको खो दिया, अब उसको रीपे करने के लिए मेरा हस्बैंड 36,000 रुपीज लोन लेके कर रहा है, ठीक है। अब वो बोलती है ना कि यार इतना ज्यादा फ्राइटफुल डेब्ट मैं कैसे भरूंगी, ठीक है। शी वुड पेड, दे सेंट अवे द मेड, दे चेंज्ड देयर लॉजिंग्स, they rented some rooms in an attic, she learned the arduous work of a kitchen, she washed dishes, she washed the soiled linen, their clothes and dish clothes which she hung on the line to dry. She took down the refuse to the street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath. अब देखो, ये सब कुछ करने के बाद उनके पास पैसा ही नहीं बचा है, तो अब वो कैसे जिएंगे। तो अब लड़का के लाइफ तो बुरा था ही, अब लड़की का भी जिंदगी पूरा खराब हो गया, तो उसको ऐसे ऐसे काम करने पड़े जो वो कभी सोची नहीं थी कि उसको करना पड़ेगा। देखो उसने क्या किया, दे चेंज देयर लॉजिंग्स, दे रेंटेड, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉजिंग्स का मतलब क्या होता है, टेम्पररी अकोमोडेशन, ठीक है। उसके बाद दे चेंज देयर लॉजिंग्स, दे रेंटेड सम रूम्स, कुछ कुछ रूम्स उन्होंने अपने ही घर में, कुछ कुछ रूम्स उसने भाड़े पे लगा दी, ठीक है। शी लर्न द ऑडियस वर्क, ठीक है। ऑडियस मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, ऐसे ऐसे काम उसने सीखे जो काम शायद वो कभी जिंदगी में करती ही नहीं, बट उसको सीखना पड़ा, ठीक है। देखो क्या लिखा, सम रूम्स इन एन एटिक, शी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ अ किचन। अब वो क्या करती है, ऐसे ऐसे काम को सीखती है, बर्तन धोना, पानी भरना, सब कुछ उसको सीखना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट, शी वॉश्ड द डिशेज, अब बर्तन धो रही है, धो धो के जिंदगी गुजार रही है अपना बर्तन धोते हुए, ठीक है। शी वॉश्ड द सॉइल लाइलन, द क्लोथ्स एंड डिश क्लोथ्स, अब वो क्या करती है, कपड़े धोती है, बर्तन धोती है, घर को भाड़े पे लगा दिया, तो जिंदगी पूरा और तबाह हो चुका था उस लड़की का लिटरली, ठीक है। which she hung on the line to dry, she took down the refuse to the street। अब सुबह सुबह मॉर्निंग में स्ट्रीट पे जाके क्या करती है, पानी इकट्ठा करके लाती है, पानी भर के ऊपर लेके जाती है वापस, फिर नीचे लेके आती है, फिर खाली बाल्टी लेके आती है, फिर भर के ऊपर लेके जाती है। और कहीं ना कहीं बीच बीच में, क्योंकि देखो अगर हम बहुत ही भारी सामान को उठा के ऊपर ले जा रहे हैं ना तो हमारे सांस फूलते हैं, तो सेम चीज हुआ मिसेस लूसिल के साथ, तो हर बार ऊपर जाने वक्त वो कहीं कहीं बीच में रुकती है ताकि उनका सांस ना फूले, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गया था उनका इस इंसिडेंट के बाद कि उनका जिंदगी और खराब हो चुका था। तो यहाँ पर देखो एक ना टर्निंग इफेक्ट है, पूरा सिचुएशन चेंज हो गया है, सेटिंग पूरा चेंज हो गया है स्टोरी का, ओके। नेक्स्ट, and clothed like a woman of the people, she went to the grocers, the butchers and the fruiters with her basket on her arm, shopping haggling to the last sou of her miserable money। अब देखो क्या होता है, हैगलिंग का मतलब क्या होता है, डिस्प्यूट करना या फिर बार्गेन करना, स्पेशली एक ऐसे चीजों पे जो कि कॉस्टली होता है, ओके। सूद का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा छोटा सा कॉइन जो कि फ्रांस में होता है उसको हम सूद कहते हैं, ओके। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, अब वो ना पूरी एक बूढ़ी औरत की तरह, भाई बहुत यंग लेडी है वो, अब बूढ़ी औरत की तरह वो कपड़ा पहनती है और रास्ते पे निकलती है अपना सामान बेचने के लिए। देखो क्या है, टू द ग्रोसर्स के पास जाती है, ब्रचर्स के पास जाती है, फ्यूटर्स के पास जाती है, अपने बास्केट के साथ, मतलब आर्म्स पे उनका बास्केट रखा हुआ है और वो जा रही है। शॉपिंग हैंगलिंग टू द लास्ट सो ऑफ हर मिजरेबल मनी, और वो ना एक होता है ना कि बहुत गरीब है तो इंसान जाके हर जगह बार्गेनिंग करता है, तो वो बास्केट उठाई आम में जा रही है सबके दुकान में और हर चीजों पे बार्गेनिंग कर रही है कि यार ये ना 10 में दे दो, ये 20 में दे दो, ये 30 में दे दो, यार ये बहुत ज्यादा बोल रहे हो, 50 में दे दो। तो उसको ना पता है कि भाई किस तरीके से गरीब अपना जिंदगी जीता है, तो जो उसको नहीं चाहिए था, उसका तो बड़ा बड़ा सपना था ना ये ड्रेस पहनना है, ये ज्वेलरी पहनना है, तो सब कुछ खत्म हो गया उसका।
अब उसको और गरीब बना दिया ये सारे इंसिडेंट ने, ठीक है। The husband worked evenings putting the books of some merchants in order and nights he often did copying at 5 sous a page. अब देखो क्या होता है, ये तो काम कर ही रही है, हस्बैंड डबल डबल काम कर रहा है। देखो क्या करता है, दोपहर में इवनिंग में काम करता है, क्या काम करता है, कुछ मर्चेंट्स के बुक को ऑर्डर में रखता है, पैसा मिलता है उसको। नाइट में क्या करता है, वो 5 सूज अ पेज को कॉपी करता है। सूज का मतलब क्या होता है, देखो स्मॉल वैल्यू ऑफ कॉइन इन फ्रांस। तो वो क्या करता है ना, ऑफन डिड कॉपिंग, कॉपिंग का काम था उसका, जहां पे उसको हर दिन 5 सूज मिलता है, यानी कि 5 सूज यानी कि फ्रांस के कॉइन्स को बोलते हैं हम लोग सूज, ओके। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years। अब सोचो एक ऐसा इंसिडेंट जहां पे मिसेस लूसिल ने अपनी ज्वेलरी को खो दिया। ज्वेलरी कौन सी, जो उनके दोस्त का था। अब ज्वेलरी क्योंकि डायमंड का था तो उनको कितना कॉस्ट पड़ा, 36,000। उसको बियर करने के लिए, उस इंसिडेंट के बाद बियर करने के लिए उन्होंने सारी जिंदगी खराब कर दी अपनी। बर्तन धो रही है, कपड़ा धो रही है, डिशेस वॉश कर रही है, गंदे गंदे कामों करना पड़ा उनको जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। गंदे काम यानी कि जो यूटेंसिल्स हो गए, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कपड़ा सुखाना। फिर वो जाके हर शॉप में बार्गेन करती है जो कि उसने कभी सोचा ही नहीं था, ठीक है। हस्बैंड 2 टाइम काम करता है, 5 रुपए के कॉइन के लिए वो पूरा दिन रात काम कर रहा है। और ये कब तक चला, ये चला 10 साल तक। तो 10 साल तक उनका जिंदगी ऐसा ही गुजर गया उस 18,000 के कर्ज को चुकाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, मिसेस लूसिल सीम्ड ओल्ड नाउ। अब देखो भाई, कोई यंग लड़की इतने सालों बाद, अब जब पूरा घिस चुकी है अपने शरीर को, तो अब उसका जिंदगी कैसा हो गया, बहुत ही ओल्ड लगने लगी, मतलब बहुत ही बूढ़ी लगने लगी थी अब मिसेस लूसिल। शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन, द क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड। अब वो बन गई थी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गर्ल, जहां पे उसको पता था कि भाई मुझे घर का काम करना पड़ेगा, तो वहां पे वो घर का काम कर रही है एक वुमेन की तरह, एक लड़की की तरह। ये नहीं कि भाई रईसी में जीना है, अब उसके अंदर ये चीज नहीं है, ठीक है। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, पूरा बाल खराब है, ठीक है। स्कर्ट्स पूरा गंदा है उसका। हर हैंड्स रेड, पूरा हाथ धो धो के बर्तन रेड हो चुका है। ही स्पोक इन अ लाउड टोन, और वो बड़े बड़े आवाज में बात करती थी। एंड वॉश द फ्लोर्स विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, और ना बड़े जमीन को पूरा पोछे जा रही है। तो देखो जो मिसेस लूसिल एक यंग लेडी थी, जहां पे उसको पता था कि भाई अब मेरा जिंदगी ऐसा होने वाला है, कुछ उसका एक्सपेक्टेशंस था, कुछ रिच घर में जाना था उसको, कुछ ऐसा ऐसा काम नहीं करना था। आज मिस लूसिल अपने ही इसके ज्यादा मांगने के चक्कर में आज वो कहाँ पे आ गई, ऐसी जगह पे जहाँ पे उसको बर्तन धोना पड़ रहा है, कपड़े धोने पड़ रहे हैं। घिस गया उसका हाथ धो धो के, इतने सालों बाद उसका शरीर खराब हो चुका है, बाल बूढ़ा उसका बिखरा रहता है हमेशा, कपड़े उसके गंदे लगते हैं। तो सब कुछ उसको क्यों झेलना पड़ा, क्योंकि उसने एक छोटी सी एक डायमंड की उसने ज्वेलरी को खो दिया था। क्लियर, देखो नेक्स्ट। But sometimes when her husband was at the office, she would sit herself before the window and think of that evening party of former times, of that ball where she was so beautiful and so flattered. अब देखो यार, ये ना बहुत गंदा हुआ उसके साथ, ठीक है, बहुत गंदा हुआ एक्चुअली। अब जो लड़की ये सोच रही है कि मेरा जिंदगी यहाँ आ गया कि मेरे को पोछा लगाना पड़ रहा है, बर्तन धोना पड़ रहा है, कपड़े धोने पड़ रहे हैं, तो वहां पे वो क्या सोचते हैं, कभी कभी जब मिस्टर लूसिल काम पे होते हैं, अपने ऑफिस में होते हैं, तो मिसेस लूसिल क्या करती है, विंडो पे खड़े होकर ना सोचती है, यार वो कैसा दिन था जब मैं उस पार्टी में थी। उस पार्टी में जाने के बाद, जहाँ पे मैं बहुत एडमायरेबल लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, जहाँ सब मेरा तारीफ कर रहे थे, जहाँ पे मैं खुश होकर डांस कर रही थी, उस पार्टी, उस इवनिंग के बाद मेरा जिंदगी कहाँ आ गया, जहाँ मैं सबसे बदसूरत लगने लगी हूँ, बूढ़ी लगने लगी हूँ, मुझे बर्तन धोना पड़ रहा है, घर के काम करने पड़ रहे हैं। तो वो दिन को ना वो बीच बीच में याद करती है जब मिस्टर लूसिल ऑफिस में होते हैं। क्लियर, चलो नेक्स्ट। हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। और सोचती है यार, काश ऐसा होता कि मैं वो नेकलेस को नहीं खोती, काश ये दिन वापस आ जाए और नेकलेस को हम संभाल के रख ले। देखो सिंपल है, टाइम पासेस, ठीक है, दिन बीत जाता है, गलत चीज की अब आप नहीं सुधार सकते पीछे। अक्सर क्या होता है कि हम लोगों को बुरा बुरा बात बोल देते हैं, बट क्या अपने बातों को वापस कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। इसलिए ना लोग बोलते हैं कि यार किसी को बुरा मत बोलो, राइट, क्योंकि अगर कोई इंसान चला जाता है ना तो आपको उसको ये बातें याद रहती हैं, फिर शायद आप डिसअपॉइंट हो जाओ। तो ना बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम ना याद करते कि कहीं मैंने पास्ट में बहुत सारी ऐसी गलतियां की है जो सुधार नहीं सकते अभी हम। तो मिसेस लूसिल जो गलती की थी वो उसको सुधार नहीं सकती, जिसकी वजह से, उस गलती की वजह से आज उनका जिंदगी इतना खराब हो चुका है, ठीक है। देखो, तो वो भी सोचती हैं कि काश मैं वो नेकलेस को ना खोती, ठीक है। Who knows how singular his life is and how full of changes। तो वो सोचती है कि यार ये जिंदगी कैसा है ना, कैसे हर दिन हर चीज बदल जाता है, ठीक है।
How small a thing, how small a thing will ruin or save one. One Sunday, as she was taking a walk in the Champs, Alice to rid herself of the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. It was Mrs. Frostier, still young, still pretty, still attractive. अब क्या हुआ ना, सोचते सोचते एक दिन क्या हुआ, क्या बोलती है वो कि कैसे एक छोटा सा चीज पूरा जिंदगी खराब कर सकता है, सब कुछ रुइन कर सकता है। ठीक है, एक दिन संडे को जब ये वॉक पे गई थी मिसेस लूसिल, तो वो देखती है कि दूर से कहीं मिसेस फ्रॉस्टियर, एक बहुत ही यंग लेडी, बहुत प्रिटी लेडी, अभी भी यंग है, खूबसूरत है, सुंदर लग रही है, एक बच्चे के साथ सामने से चलते हुए आ रही थी। ठीक है, नेक्स्ट, शुड शी स्पीक टू हर, वो बोलती है कि यार ये तो मिसेस फ्रॉस्टियर है, मेरी दोस्त, क्या मुझे इससे बात करना चाहिए? Yes, certainly. And now that she had paid, she would tell her all. Why not? अब वो बोलती है कि यार एक बात बताओ, मैं उससे बात करूं क्या? फिर उसके दिमाग में आता है कि अब क्यों ना बात करूं, मैंने तो सब कुछ पे कर दिया है, मैं बात करूंगी इससे। तो जाती है बात करने के लिए, देखो क्या होता है। She approached her. Good morning, Jenny. Her friend did not recognize her and was astonished to be so familiarly addressed by this common personage. अब जो उनकी फ्रेंड मिसेस फ्रॉस्टियर है ना, वो पहचानती नहीं है मिसेस लूसिल को, क्योंकि वो बहुत ही गंदी लगने लगी है, उनका अपीयरेंस इतना गंदा हो चुका है। तो वो जब बोलती है कि गुड मॉर्निंग जेनी, तो वो बोलती है कि ये कॉमन पर्सन है, ये कॉमन पर्सन कौन है जो मेरे को गुड मॉर्निंग बोल रहा है, और वो भी वो ऐसा दिखता है। ठीक है, तो वो सोचते हैं कि ये कौन लड़की है। शी स्टैमर्ड, बट मैडम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन। अब वो बोलते कि सॉरी यार, मैं नहीं जानती आपको, शायद आपने मुझे मिस्टेकन कर लिया है, प्लीज गो फाइंड योर। नो, आई एम मैटिल्डा लूसिल। हर फ्रेंड uttered a cry of astonishment. Oh my poor Matilda, how have you changed so much? अब वो बोलती है मैं मिसेस लूसिल, मैटिल्डा लूसिल। तो बोलती है कि अरे लूसिल, तुम इतनी कैसे बदल गई, तुम इतनी बुरी क्यों लगने लगी हो, क्या हो गया तुम्हारे साथ, क्या तुमको मौत आ गया इतना? ठीक है, देखो, यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू। तो बोलता है कि एंड सम मिसरेबल वंस एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू। अब वो बोलती है कि हाँ, मेरे कुछ बुरे दिन चल रहे थे, और वो सबके पीछे कारण कौन है? सिर्फ तुम हो उसकी कारण। ठीक है, तो बोलती है बिकॉज ऑफ मी, मैं कारण हूं? कैसे मैं कारण बन सकती हूँ? हाउ इज दैट, कैसे कारण हूं मैं? यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वेयर टू द मिनिस्टर्स बॉल पार्टी। अब वो बोलती है कि याद करो उस दिन को, जिस दिन तुमने मुझे अपनी डायमंड ज्वेलरी को भाड़े मतलब लोन तब बोरो किया था मैंने तुमसे, उस पार्टी में पहन के जाने के लिए कहा, तुम्हें याद है वो दिन? तो बोलती है कि यस यस याद है, बहुत अच्छे से याद है। वेल आई लॉस्ट इट। तो बोलती है कि वेल बता दूं मैं तुम्हें कि मैं ना वो ज्वेलरी को खो चुकी थी। हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी। तो बोलती है कि ये कैसे पॉसिबल है, तुमने तो मुझे वो ज्वेलरी रिटर्न कर दी थी ना, तो ये पॉसिबल कैसे है कि तुमने मुझे रिटर्न नहीं किया, तुमने खो दिया था वो ज्वेलरी? देखो, आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट। मैंने तुम्हें वैसी सेम ज्वेलरी लाके रिटर्न की है जो कि बहुत ही कॉस्टली था। ठीक है, एंड इट हैज टेकन अस 2 years टू पे फॉर इट। और वो बोलती है कि और वो एक ज्वेलरी खरीद के तुमको वापस देना, हम लोगों को आज 10 साल से उसका चीज पे करना पड़ रहा है। वो ज्वेलरी जो तुमने मुझे भाड़े पे दी थी, मैंने तुमसे बोरो किया था मिनिस्टर की बॉल पार्टी में जाने के लिए, वो जो मैंने तुम्हें रिटर्न किया तो वो मेरे से खो गया था, और मैंने तुमको उसको रिटर्न किया क्योंकि मैंने दूसरी वैसी सेम ज्वेलरी खरीद के तुमको वापस की है, जिसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा थी, जिसको बियर अप करने के लिए हमें 10 साल लग गया। ओके, नेक्स्ट, यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वाज नॉट इजी फॉर अस हु हैव नथिंग बट इट्स फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट। अब वो क्या बोलती है, तुम्हें समझ में आ रहा है कि एक नॉर्मल पर्सन जैसे हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लिए वो बियर अप करना कितना बड़ा बात है। खैर जो भी है, अब तो खत्म हो गया सब कुछ, तो बात ना करें तो बेहतर है। मिसेस फ्रॉस्टियर स्टॉप्ड शॉर्ट। शी सेड, यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। अब वो बोलती है कि एक सेकेंड, तुमने क्या बोला? तुमने मुझे रिटर्न करने के लिए एक डायमंड नेकलेस खरीदी? वो शॉक्ड है कि यार डायमंड नेकलेस क्या है। देखो ट्विस्ट आएगा। यस यू डिड नॉट परसीव इट देन, दे वर जस्ट अलाइक। एक सेकेंड, तुमने देखा नहीं था क्या? वो तो सेम ही था जो तुमने मुझे दिया था, मैंने तुम्हें वापस कर दिया खरीद के डायमंड की। एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय। और वो ना लूसिल ऐसे कर रही है, सेम तो रिटर्न किया मैंने तुम्हें, डायमंड की तो थी, दे दिया तुम्हें। अब देखो क्या बोलती है मिसेस फ्रॉस्टियर। Was touched and took both her hands as she replied, "Oh my poor Matilda, mine were false. They were not worth over 500 francs. Now see the difference." कितने का खरीदा उन्होंने? 36,000 में खरीदा था उन्होंने। ठीक है, 36,000 फ्रैंक्स में खरीदा था। बोलती क्या, देखो ट्विस्ट क्या है, बोलती है हाथ पकड़ के, ओ माय माल्टिडा लूसिल, वो जो ज्वेलरी थी वो सिर्फ
500 फ्रैंक्स के कॉस्ट का था, तुमने उसके बदले मुझे डायमंड की नेकलेस खरीद के दी जो कि 36,000 फ्रैंक्स की है। अब ना दोनों जन शॉक्ड है, ठीक है, दोनों शॉक्ड है। अब देखो क्या हो गया। ओ स्टोरी खत्म, वाह। तो यहाँ पे स्टोरी खत्म हो जाता है। भाई साहब, एक गलती 10 साल बर्बाद, ठीक है। पता ही नहीं था कि वो जो ज्वेलरी है वो नकली है, वो फॉल्स ज्वेलरी थी। अब लूसिल का दिमाग खराब हो गया, मिसेस लूसिल का, यार मैंने इसको असली डायमंड दिया है जो मैं खुद ना खरीद सकी, मैंने इसको वो दे दिया। तो वहां पे वो शॉक्ड है, और वो जो मिसेस फ्रॉस्टेड है वो बहुत ही ऐसे बोले कि यार मैटिल्डा, वो ज्वेलरी असली नहीं था, वो तो फॉल्स था जिसका दाम से 500 फ्रैंक्स थे। तुमने मुझे इतनी कॉस्टली ज्वेलरी क्यों रिटर्न की, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टोरी यहाँ पे फिनिश। तो अब हम देख लेंगे स्टोरी का समरी क्या है। चलो, ओके, लेट्स सी। द नेकलेस is a short story written by Guy de Maupassant. It tells the story of a woman named Mathilda Lucille. अब स्टोरी लिखा किसने है? गाय दे मासोपेसेंट, सॉरी, ठीक है। अब स्टोरी किसके बारे में है? एक ऐसी लड़की के बारे में जिसका नाम क्या है? मैथिल्डा लूसिल, who is dissatisfied with her simple life, जो कि बहुत ही उदास थी उसके सिंपल लाइफ से। क्यों? क्योंकि उसने क्या सोचा था, उसका किसी अमीर घर में शादी होगा, हस्बैंड बहुत ही कमाता होगा, बहुत अमीर होगा, कम से कम क्लर्क तो नहीं होगा। जहां उसने ये सोचा था वहां पे उसको क्या मिला? एक सिंपल लड़का जो कि एक क्लर्क है, एक सिंपल सा लाइफ जीने को उसको मिला। तो एक्सपेक्टेशन खत्म हो गया, वो डिसअपॉइंटेड थी, वो सेटिस्फाइड नहीं थी। क्लियर? Matilda dreams of luxury, wealth and elegance, but she is married to a simple clerk. अब वो सोचती है कि भाई मेरा जिंदगी बहुत ही लग्जरियस होगा, बहुत ही पैसे होंगे मेरे पास, बट वो कैसे एंड अप करती है? बट शी इज मैरिड टू अ सिंपल क्लर्क। जहाँ पे उसने सोचा था कि भाई जिंदगी में बहुत ही पैसे उड़ाऊंगी, लग्जरियस लाइफ जीऊंगी, वहां पे वो किससे शादी कर चुकी है? एक सिंपल क्लर्क से। और उसको क्या वो सारे फैसिलिटीज मिलता है? नहीं मिलता है। तो वो खुश नहीं है अपने शादी से, वो डिससैटिस्फाइड है, डिसअपॉइंटेड थी। ओके, देखो, मॉन्सियर लूसिल जो कि उनके हस्बैंड है, who works in the Ministry of Education, one day her husband brings home an invitation to a grand party at the minister's house. अब देखो क्या होता है, क्योंकि उसके मॉन्सियर लूसिल जो है वो मिनिस्टर्स ऑफिस में एक बैंक में एक क्लर्क है। क्लर्क यानी कि वो इंसान जो कि अकाउंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करता है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज को फॉलो अप करता है, ठीक है। तो लूसिल जो है ना, लूसिल जो है, मॉन्सियर लूसिल, तो एक दिन वो अपने ऑफिस से एक कार्ड लेके आते हैं, एक ऐसी कार्ड जिसमें एनवेलप में एक इनविटेशन कार्ड डाला हुआ है, और उसमें क्या लिखा रहता है कि उनको इनविटेशन मिला है एक बॉल पार्टी का मिनिस्टर्स के रेसिडेंट पे, ठीक है। देखो, एट मिनिस्टर्स हाउस, इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी, मैटिल्डा बिकम्स अपसेट बिकॉज शी हैज नथिंग एलिगेंट टू वेयर। अब जब उनके हस्बैंड वो चीज लेके आते हैं ना, वो एनवेलप, तो वो बोलते हैं कि ये लो देखो मिसेस लूसिल, मैंने आपके लिए क्या लेके आया है। तो क्योंकि भाई गरीब है ना, तो वो क्या सोचता है कि यार खुश होगी मेरी वाइफ, बहुत ज्यादा पूरा एक्साइटेड हो जाएगी। बट जब वो घर आते हैं और दिखाते हैं अपनी वाइफ को, तो वो क्या बोलती है? ऐसे फाड़ती है बीच से, फेंकते टेबल पे, मरमर करती है। क्या मरमर करती है? कि यार ये क्या है, क्या करना है मेरे को, इसका कोई काम नहीं है, जा इसको किसी और को दे आओ। तो देखो, इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी, खुश होने के बजाय उनके हस्बैंड क्या करते हैं? उदास हो जाते हैं। सॉरी, वाइफ क्या करती है? अपसेट होती है और बोलती है कि उनके पास कुछ अच्छा पहनने को नहीं है। जब उनके हस्बैंड पूछते हैं ना कि क्या हो गया, मुझे लगा कि तुम खुश हो जाओगी, तो वो क्या बोलती है? नहीं, खुश क्या होना इसमें, तुम जाके ये कार्ड उनको दे के आओ जिनकी वाइफ बहुत ही रिच हो और जो सब कुछ अफोर्ड कर सके। मेरे पास ना अच्छा कपड़ा है, ना अच्छा ज्वेलरी है पहनने को, तो मेरे लिए ऐसे कार्ड, ऐसे इन्विटेशन का क्या काम, मुझे ये नहीं पहनना है, जाओ, मुझे नहीं जाना है, तुम इसे किसी और को दे आओ, ठीक है। To please her, her husband gives her money he had saved to buy a new dress. अब क्या होता है ना कि अब उनकी वाइफ रोने लगती है, यार मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, रो रही है पूरा। अब हस्बैंड तो बहुत प्यार करता है, तो वो क्या बोलता है कि ठीक है, एक काम करो, मैंने कुछ पैसे बचाए हैं। पैसे कैसे बचाए थे उन्होंने? उनको अब इस समर में अपने दोस्तों के साथ गन शूट करने जाना था। गन शूट किसका? लार्क्स, यानी कि जो बर्ड है उनको शूट करने जाना था। तो उनका शौक है अपने दोस्तों के साथ ऐसे शूटिंग पे जाने का। तो वो बोलते हैं कि जो पैसे मैंने, बताते नहीं है, उनके दिमाग में है, जो पैसे मैंने उन गन खरीदने के लिए रखा था, मैं वो सेव्ड मनी तुमको देता हूँ, तुम जाओ अपने लिए कुछ अच्छा ड्रेस खरीद लो, ठीक है। देखो, स्टिल अनहैप्पी, वो फिर भी उदास थी। सब कुछ चल रहा है, ठीक चल रहा है, और एक दिन उनको जब पूछते हैं उनके हस्बैंड कि यार तुम क्यों उदास हो, तुम्हारे पास अच्छा ड्रेस है, खरीद ली हो तुम, और जो ड्रेस तुम खरीदी हो ना वो तुम पे बहुत प्रिटी लगेगा, तुम अब क्यों अपसेट हो। देखो, मैटिल्डा बोरोज अ ब्यूटीफुल डायमंड नेकलेस from her rich friend Madame Frostier to wear to the party.
और वो बताती हैं कि यार सब कुछ तो ठीक है, कपड़ा अच्छा है मेरा, पर मेरे पास ना ज्वेलरी नहीं है कि मैं इसके ऊपर पहनूं। तो उनके हस्बैंड उनको क्या बोलते हैं, एक काम करो तुम नेचुरल फ्लावर्स पहन लो ना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, तुम बहुत प्रिटी लगोगी। तो वो क्या बोलती हैं उस पर, नहीं यार मैं नहीं चाहती कि मैं इन सब के बीच में ना एक चिक लगूं। चिक यानी कि बहुत ही अनप्लीजेंट ड्रेस और बहुत ही गंदी सी शैबी सी, मुझे नहीं लगना वैसा, तो मुझे नहीं जाना, तुम एक काम करो तुम किसी और को बोल दो जाने के लिए, ठीक है। तो उस पर वो क्या करती हैं, उनके हस्बैंड उनको सजेस्ट करते हैं काम करो, तुम्हारे जो फ्रेंड मिसेस फ्रॉस्टियर है ना, उनको बोलो ना अपना ज्वेलरी को लैंड करने के, तुमको बोरो करने के लिए, जाके तुम उनसे मांग लो ज्वेलरी। तो वो खुश हो जाती है कि यार इतना अच्छा आइडिया आया है, तो रो के पूरा खुश होती है, जाती है उनके फ्रेंड के पास और अपने फ्रेंड को बोलती है कि यार मुझे ना ऐसा सा बात है, मुझे एक पॉल पार्टी में जाना है, मिनिस्टर्स रेसिडेंस पे जाना है, मेरे पास अच्छा ज्वेलरी नहीं है, तुम्हारे पास अच्छा ज्वेलरी है तो प्लीज दे दो। तो वहां पे मिसेस फॉस्टर क्या बोलती है, अपना बॉक्स ओपन करती है, बोलती है कि तुमको इसमें से जो अच्छा लगता है ना तुम लेके जाओ, तुम्हें पसंद आएगा तुम पहन लेना। तो वो क्या करती है, धीरे धीरे अपना सारा ज्वेलरी को उठा के अपने कपड़े पे पहन के देख रही है कौन सा अच्छा लग रहा है, बट सडनली वो बोलती है कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं। तो फिर वो बोलती है, एक उसके सामने ना एक बॉक्स रहता है, ब्लैक सैटिन बॉक्स, तो उसमें ना डायमंड का नेकलेस है। तो वो पूछती है अपने फ्रेंड को कि यार एक बात बताओ, क्या मैं ये पहन लूं? तो उसकी फ्रेंड बोलती है अरे हाँ ले जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बोलते मुझे सिर्फ ना यही चाहिए। तो बोलती है हाँ ठीक है ले जाओ। तो वो उस पार्टी में पहनने के लिए अपने फ्रेंड से एक नेकलेस बोरो करती है, ठीक है, वो भी डायमंड का। तब तक डायमंड का ही है, बट डायमंड का होता नहीं है। देखो, at the ball, Mathilda looks stunning and enjoys great admiration. But when she returns home, she realizes that she has lost the necklace. अब क्या होता है, पार्टी में गई है, डांस कर रही है, खुश हो रही है, एंजॉय कर रही है, सब उसको तारीफ कर रहे हैं बहुत ही। उन सारे औरतों के बीच में सबसे सुंदर वही लग रही थी, मिसेस लोसेली लग रही थी। तो उसको खुशी मिल रही है कि भाई सब मुझे प्लीज कर रहे हैं, मैं तारीफ कर रहे हैं, लड़कियों को और क्या चाहिए, बस तारीफ कर दो, राइट। तो बहुत ही खुश थी। अब क्या हुआ ना कि जब खत्म हो गया पार्टी, जब वो जाती अपने हस्बैंड के पास, उसका हस्बैंड कहाँ था, उसके हस्बैंड और अपने फ्रेंड्स के साथ सलून में वेट कर रहे थे। और कितना बज गया था, 4 बज गया था सुबह का। और क्योंकि उनको सुबह 10 बजे ऑफिस भी जाना था, उनके हस्बैंड को, जब वो रिटर्न आते वो उनको ना एक रैप देता है पहनने के लिए। बट वो सोचते मेरे इतने महंगे कपड़े पे, इतने महंगे ज्वेलरी पे सॉरी गाइस एक सेकेंड में मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। तो वो क्या देखती है कि इतने सुंदर कपड़े पे, इतने सुंदर ज्वेलरीज पे उनके हस्बैंड ने उनको एक गंदा सा रैप दिया जो कि बहुत ही गंदा था। तो वो सोचते कि यार जब बाकी सारी औरतें निकल के बाहर आएंगी ना, तो वो देखेंगी कि मैं इतने गंदे कपड़े पहनी हुई हूँ, नहीं मुझे नहीं दिखाना है, एक काम करो जल्दी से यहाँ से चले जाओ। तो उसका हस्बैंड क्या बोलते हैं, एक काम करो ना, रुको मैं कैब बुक कर रहा हूँ, कैब में चल जाएंगे। तो नहीं नहीं मुझे नहीं वेट करना, सब मुझे देख लेंगे ऐसे, मुझे घर जाना है। तो दौड़ते हुए लोग निकलता है। जब घर आती है ना, घर पहुंचने जब अपार्टमेंट में चली जाती है, अपना ड्रेस अनफोल्ड कर रही है, सब कुछ देख रही है, तो जाती है रैप हटा के मिरर में अपने आप को देखने के लिए कि भाई मैं कैसी लग रही थी, मैं डांस करते वक्त कैसी लग रही थी, मैं बात करते वक्त कैसी लग रही थी। जब वो हटाती है अपना रैप, तो देखती है कि उसकी गर्दन में वो नेकलेस नहीं है जो उसने अपने दोस्त से बोरो किया था। फिर उनको लगता है कि यार, रोना शुरू की वो कि क्या हो गया। अब जो मिस्टर लूसर तो हाफ अनड्रेस थे, तो वो क्या बोलते हैं कि यार क्या हो गया। तो बोलती है मेरे पास ना वो नेकलेस नहीं जो मैंने अपने दोस्त से बोरो किया था। तो बोलते हैं काम करते हैं, हम देख के आते हैं रास्ते पे। तो उनको रियलाइज होता है कि अगर वो गिरता कहीं, नेकलेस अगर रास्ते पे गिरता तो नेकलेस गिरने का आवाज आता, बट आवाज नहीं आया। इसका मतलब उन्होंने नेकलेस कहाँ गिराया है, नेकलेस गिराया उन्होंने कैब में। तो पूछते हैं तुम्हारे पास कैब वाले का नंबर है, तो बोलते हैं कि नहीं मेरे पास नहीं है। तो बोलते हैं कि तुम्हारे पास है, बोलते हैं नहीं मेरे पास भी नहीं है। तो अब वो नेकलेस जो है वो खो चुका था। ओके, द लूसल सर्च एवरीवेयर बट कैन नॉट फाइंड इट। हर जगह ढूंढने के बाद उन्होंने कहीं भी नहीं देखा। फाइनली दे डिसाइड टू रिप्लेस द नेकलेस विद अ न्यू वन। अब देखो क्या होता है ना कि बीच में जब सब कुछ उन्होंने ढूंढ लिया, तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, हम न्यूज़पेपर में लिख देते हैं कि भाई जो मेरा ऐसा ज्वेलरी ढूंढ के देगा उसको हम कुछ रिवॉर्ड देंगे। तो बोलते हैं कि ठीक है दे दो, रिवॉर्ड दे देंगे हम अपने उस इंसान को जो हमारा ज्वेलरी ढूंढ के लाएगा। तो अब क्या होता है ना कि बीच में ही कहीं ना कहीं मिस्टर लूसल जो है मिसेस लूसल को बोलते हैं एक काम करो, तो तुम अपनी फ्रेंड को ना एक लेटर लिख दो कि तुम्हारा जो नेकलेस है ना, उस नेकलेस का जो ग्रैप्स होता है जिससे हम लॉक करते हैं अपने चेन को, वो टूट गया है, जब वो रिपेयर हो जाएगा तब मैं तुमको रिटर्न कर दूंगी। तो वो लिख देती है अपने लेटर, अपने फ्रेंड को लिख देती है। तब तक वो लोग ढूंढ रहे हैं और फिर सोचते हैं कि यार अब नहीं मिला तो एक काम करते हैं, जाते हैं दुकान में ढूंढने के लिए कि ये कितने का मिलता है ऐसा सेम ज्वेलरी। तो क्या बोलता है शॉपकीपर कि यार ये जो है ना ये 40,000 का है, बट बार्गेन करने के बाद वो कितने का हो गया, 36,000। अब बीच में क्या होता है ना कि 36,000 फ्रैंक्स, यानी कि जो चीज इतना उन्होंने बोरो किया था वो कितने का कॉस्ट हो गया, 36,000 फ्रैंक्स का हो गया था वो। तो उनको क्या लगता है कि यार अब रिप्लेस करना ही बेस्ट ऑप्शन है, वरना इनकी जो दोस्त है उनके सामने हमारा क्या इज्जत रह जाएगा। ठीक है, देखो, रिप्लेस द नेकलेस विद अ न्यू वन विच कॉस्ट 36,000 फ्रैंक्स।
To pay the debt, they borrow money from lenders and spend the next 10 years working hard and living in poverty. तो उन्होंने क्या किया ना कि मिस्टर लूसल के पापा ने उनके लिए 18,000 फ्रैंक्स छोड़ के गए थे उनके पापा उनके लिए। तो वो सोचा 36,000 रुपीज का है, तो इसमें से 18,000 तो मेरे पास है ही ऑलरेडी, ठीक है, तो कितना इकट्ठा करना पड़ेगा, और 18,000 तो वो सोचते कहाँ से लेके आना है, तो वो बड़े बड़े मनी लेंडर से, बोरोवर से क्या करते हैं, वहां से मनी सबसे मांगते हैं और उनको प्रोमिसेस करते हैं कि मैं तब तक लौटा दूंगा, अब तक लौटा दूंगा, सब कुछ प्रोमिसेस करके 18,000 वो क्या करते हैं, फ्रैंक्स लेके आते हैं, ठीक है। अब क्योंकि देखो भाई 18,000 फ्रैंक्स है, देने के बाद वो जाती है मिसेस लूसेल अपने फ्रेंड को रिटर्न करने के लिए। वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी फ्रेंड जो है बॉक्स को ना खोले, क्योंकि अगर खोलेगी तो क्या दिखेगी कि ये सेम नेकलेस नहीं है जो मैंने मिस लूसेल को दिया था। वो मतलब वो सोचते कि बस बॉक्स मत खोलना, बाकी जो करना है करो। तो रिटर्न होने के बाद उनका पूरा जिंदगी 10 साल वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ बिता देते हैं इस 18,000 को रीपे करने के लिए। जो उन्होंने 18,000 रुपीज उन्होंने जो लोन लिया था ना, उसको रीपे करने के लिए उन्होंने पूरा 10 साल बिता दिया, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर 10 years ऑफ स्ट्रगल मैथिल्डा मीट्स मैडम फ्रॉस्टियर अगेन। अब देखो इस 10 सालों में क्या होता है, जो मिस लूसेल कुछ नहीं करना चाहती थी, जिनको अमीर का जिंदगी जीना था, उन्होंने सब कुछ लौटाने के लिए, सारे लोन्स को बियर अप करने के लिए उन्होंने क्या किया, बर्तन धोए, किचन का काम किया, कपड़े धोया, उन्होंने सब कुछ कर दिया। उनके हेयर्स खराब हो गए, वो बूढ़ी लगने लगी थी, उनके कपड़े गंदे लगने लगे थे, तो सब कुछ उन्होंने 10 साल में सारा इज्जत खो दिया था अपना, मतलब बहुत गंदी हो गई थी वो, ठीक है। नेक्स्ट, तो 10 साल बाद क्या होना कि उन्होंने जब नीचे वो उतरी थी मिसेस लूसेल एक वॉक लेने के लिए, तो उन्होंने क्या देखा कि दूर से एक बहुत ही यंग प्रिटी लेडी एक बच्चे के साथ आगे आ रही थी, और वो कौन थी, मिसेस फ्रॉस्टियर। देखो, मैथिल्डा मीट्स मैडम फ्रॉस्टियर अगेन एंड डिसाइड्स टू टेल हर द ट्रूथ। और वो सोचते हैं कि काम करते हैं, इनको ना सच बता देते हैं मिसेस फ्रॉस्टियर को कि उनका नेकलेस मेरे से खो गया था, और क्यों ना बताएं, अब तो मैंने रिप्लेस कर दिया ना, दे दिया, उनको रिटर्न कर दिया है, तो अब तो मैं बताऊंगी, ठीक है। Shocked, Madame Frostier reveals that the original necklace was a fake made of imitation diamonds and worth only 500 francs. अब जो बताती है ना खुश होके, तुम्हें पता है मैंने ना तुम्हारी नेकलेस खो दी थी, उसको बियर करने के लिए हम दोनों हस्बैंड वाइफ का पूरा जिंदगी खराब हो गया, 10 साल खराब हो गया। तो फ्रैंक्स क्या बोलती है, मिसेस फ्रॉस्टियर क्या बोलती है, क्या मिस लूसेल वो डायमंड नकली था, असली नहीं था, जो तुमने मुझे रिटर्न किया ना, क्यों किया रिटर्न, जो तुमको जो मैंने नेकलेस दिया था वो सिर्फ 500 फ्रैंक्स का था, ठीक है। तो 500 फ्रैंक्स के बदले उसने क्या किया, 36,000 फ्रैंक्स का ज्वेलरी उनको दे दी। तो यहाँ पे ना एक फॉल्स चीज समझ में आया कि जो मिसेस लूसेल, भाई एक तो दिमाग नहीं है, ठीक है, दिमाग ही नहीं है उसके अंदर, तो वो सोचते जो मिस लूसेल अपना पूरा जिंदगी इसको बिता चुकी थी, अपना सब कुछ छोड़ चुकी थी, सब कुछ त्याग चुकी थी, हस्बैंड सफर किया उसके, वो खुद सफर कर रही थी, वो चीज जो उन्होंने सफर किया वो सब कुछ गलत था, बल्कि जो नेकलेस उन्होंने बोरो की थी वो एक नकली नेकलेस थी, दैट वाज नॉट रियल, ओके। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा समरी ऑफ स्टोरी नेकलेस। अब देखते हैं थीम क्या है। द स्टोरी द नेकलेस इज सेट इन पेरिस। कहाँ सेटअप किया गया है, पेरिस में। सॉरी, सेटिंग देख लेते हैं कब का है ये, 19th सेंचुरी का है। एक ऐसा टाइम जहां पे सोसाइटी वाज शार्पली डिवाइडेड बिटवीन द रिच एंड द पुअर। देखो हम देख रहे हैं ना कि रिच पुअर सब वो समझ में आ रहा है। तो ये एक ऐसा टाइम है जहां पे हम सोसाइटी को डिवाइड कर चुके थे, रिच में अलग और पुअर में अलग। क्लियर? इट रिफ्लेक्ट्स द फ्रेंच मिडिल क्लास लाइफ शोइंग द डिफरेंस बिटवीन लग्जरी एंड पॉवर्टी। तो लग्जरियस लाइफ किसको जीना था, मिस लूसेल को, ठीक है। और पॉवर्टी में कौन थे, मिस्टर लूसेल, क्योंकि ही वाज द क्लर्क। तो भाई दिखाता है यहाँ पे कि कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली के बीच में एक लग्जरी लाइफ का एक्सपेक्टेशन और एक पॉवर्टी लाइफ जो वो रियलिटी है उसका डिफरेंस दिखाया गया है, ओके। द ऑथर प्रेजेंट्स अ रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द सोशल कंडीशंस ऑफ दैट टाइम वेयर पीपल वेर जज्ड बाय देयर अपीयरेंस, वेल्थ एंड सोशल स्टेटस। तो अब क्या दिखाया गया ना, ये जो ऑथर है जो स्टोरी लिखा है वो प्रेजेंट करते हैं कि कैसे एक रियलिस्टिक पिक्चर दिखाते हैं वो, कि कैसे एक सोशल कंडीशन, किसी भी इंसान का सोशल कंडीशन डिसाइड कर सकता है कि वो किस जगह पे आता है, पुअर में या रिच में। विच वेयर पीपल वेर जज बाय देयर अपीयरेंस। तो वहां पे ना लोग को कैसे जज करते हैं, भाई अच्छा कपड़ा नहीं पहना है गरीब होगा, पैसा नहीं है गरीब होगा, खा नहीं रहा सही से गरीब होगा। तो वहां पे ना एक डिस्क्रिमिनेशन था, रिच अलग पुअर अलग, ठीक है। मैथिल्डे लूसेल, मिसेस लूसेल, द मेन कैरेक्टर, lives with her husband in a modest apartment and dreams of a luxurious lifestyle like the rich women of Paris. अब देखो क्या होता है कि मिसेस लूसेल को क्या लगता है
कि उनको एक ऐसा जिंदगी जीना है जहाँ पे बहुत सब कुछ बहुत ही लग्जरियस हो, बट शी एंड्स अप विथ अ शैबी अपार्टमेंट विथ ऑल द शैबी वॉल्स विथ ऑल द डर्टी अपार्टमेंट्स। ठीक है, तो वो इस चीज पे खत्म करती है जहाँ पे वो ऐसे अपार्टमेंट में थे जो कि अपार्टमेंट बहुत ही पुराना था, उनके वॉल्स बहुत ही गंदे थे, विंडोज गंदा था, तो उनका जो लग्जरियस लाइफ था जो कि उनको जीना था भाई, कि जैसे पेरिस में जो लग्जरियस लाइफ जीती है ना सारी लड़कियां, उनको ऐसा ही जीना था, बट क्या वो ऐसा जी पाई? नहीं, शी एंड्स अप विद अ डर्टी शैबी अपार्टमेंट। ओके, देखो the contrast between her simple home and the lavish party at the minister's mansion highlights the central theme of appearance versus reality। अब देखो क्या है उनका जो कॉन्ट्रास्ट था कि कैसे उनका घर बहुत ही सिंपल है बट हिज हस्बैंड अफोर्ड्स, ठीक है, पहले तो महंगा कपड़ा लाके दिया उनको, उसके बाद महंगा ज्वेलरी को रिप्लेस करेंगे 36,000 रुपीज और दिया। तो यहाँ पे ना डिफरेंस समझ में आता है कि कैसे एक सिंपल घर से वो जाती है एक लैविश पार्टी में, और कैसे फिर एक सिंपल घर भी नहीं रहता है, फिर सिंपल से गरीब हो जाती है वो पूरा। तो ना धराप से आप सिंपल लाइफ से एकदम सीढ़ी पे चल रहे हो ऊपर, और धराप से जब नीचे आए हो ना इस घर में वापस, तो आप और नीचे चले गए हो। तो दिखाता है भाई कि ज्यादा ना लालची नहीं होना चाहिए इंसान को। तो ये सिंपल है, सेंट्रल थीम क्या है? अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। So the setting plays a crucial role in emphasizing the materialistic society and Mathilde's dissatisfaction with her own life, which ultimately leads to her downfall। अब देखो क्या है ना कि यूजुअली अभी भी जो जनरेशन है ना, यहाँ बिलीव करते हैं मटेरियलिस्टिक चीज पे। मटेरियलिस्टिक यानी कि महंगा गाड़ी, महंगा घर, महंगा जमीन, महंगे सोने, तो ना हम इस पे बिलीव करते हैं। कोई नहीं है ऐसा जो ये बिलीव करता हो या कि एक काम है पैसा मेरे पास तो गरीब को खिला देते हैं, नहीं, ऐसा कोई नहीं होता। सबको क्या चाहिए भाई? मुझे ना दिखाना है, सबको दिखावटी दुनिया है, स्टोरी लगाना है इंस्टाग्राम पे, गाड़ी खरीदा स्टोरी लगाओ, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खा रहे हैं स्टोरी लगाओ, मैंने आज कोई ड्रेस खरीदा स्टोरी लगाओ। ऐसे हम सेल्फी लेते हैं ना, आईफोन में सेल्फी लेते हैं, देन वी पोस्ट इट ऑन आवर इंस्टाग्राम। सेम चीज है कि अगर आप कोई फोन ले रहे हो, नया वॉच ले रहे हो, स्टोरी लगाओ, न्यू वॉच एडेड टू आवर ड्रीम्स, नया गाड़ी, ब्यूटी बीस्ट सब लिखते हैं हम अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी में टाइम में। तो ये सब कुछ ना दिखावटी दुनिया है। तो सेम चीज है कि दिखाते हैं कैसे एक डिससैटिस्फैक्शन है एक लड़की का, मिसेस लूसेल का, अपने खुद के जिंदगी से, ठीक है, और कैसे इस दिखावटी की दुनिया की वजह से उनका पूरा डाउनफॉल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखो, अब देखते हैं थीम क्या है। सेंट्रल थीम ऑफ द नेकलेस इज डेंजरस ऑफ प्राइड, वैनिटी एंड द डिजायर फॉर मटेरियल वेल्थ। अब पूरा कैसे खत्म होता है स्टोरी कि भाई आपका डिजायर खत्म नहीं हो रहा, आपका जो मटेरियल वेल्थ है यानी कि जो गाड़ी, महंगा घर, ज्वेलरीज, लग्जरियस लाइफ, लग्जरियस डिशेस, लग्जरियस यूटेंसिल्स, वो दिखाता है यहाँ पे सेंट्रल थीम। The story teaches that appearances can be deceptive and that one should be content with what they have। और क्या देखो, अपीयरेंस आपको बस दिखावा करना है कि मैं महंगी हूं, मैं रिच हूं, मेरे पास अच्छे कपड़े हैं, अच्छे ज्वेलरीज हैं, ये दिखाने के लिए आप कहाँ पे एंड अप करते हो? विथ अ पुअर लाइफ, जो कि मिसेस लूसेल ने फेस किया है। तो बेटर है कि आप जो हो वही दिखाओ, दिखावटी की दुनिया में मत जाओ, ठीक है। मैथिल्डे लूसेल, द मेन कैरेक्टर, इज अनहैप्पी विथ हर मॉडेस्ट लाइफ। अब जो लूसेल है ना, मिसेस लूसेल, वो अपने सिंपल लाइफ से खुश नहीं थी। उनको चाहिए था कि भाई लग्जरियस लाइफ हो, महंगे गाड़ी हो, महंगे घर हो, महंगे यूटेंसिल्स हो, महंगे खाना भी, ठीक है। नेक्स्ट, टू अपीयर रिच शी बोरोज अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड। अब देखो क्योंकि उनको बॉल पार्टी में जाना है, कैसे मिनिस्टर्स रेजिडेंस में जो पार्टी है उनको उसमें जाना है, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक ज्वेलरी उनके पास नहीं था तो उन्होंने क्या किया, अपने दोस्त से अरेंज करवाई, अपने दोस्त से उन्होंने बोरो किया अपने आपको लग्जरियस दिखाने के लिए, बट लूजेज इट एंड स्पेंड्स इयर्स रिपेइंग द डेब्ट फॉर समथिंग दैट टर्न्स आउट टू बी फेक। और पूरा जिंदगी कहाँ बीत गया उनका? उस डेब्ट को चुकाने में। क्या डेब्ट था? 36,000 फ्रैंक्स का वो ज्वेलरी जो उनके दोस्त से उन्होंने बोरो किया था और वो उन्होंने खो दी थी। तो उसको डेब्ट को बियर अप करने के लिए उन्होंने 10 साल अपने वेस्ट कर दिए। और पता क्या चलता है कि भाई वो भी फॉल्स ही था। Through a tragic experience, Monospan conveys that false pride and materialism can destroy happiness। सिंपल है, दिखावटी, ठीक है, फॉल्स प्राइड, फॉल्स घमंड जो बोलते हैं ना हम, वो दिखाने के लिए और मटेरियलिस्टिक वेल्थ दिखाने के लिए अपनी जिंदगी को पूरा खराब कर सकते हो। ओके, देखो, The story also highlights the irony of life। Mathilde's desire to look rich ultimately makes her truly poor। और जो मैथिल्डे का ये था ना, आयरनी था कि भाई मुझे रिच दिखना है, वो अल्टीमेटली कहाँ एंड अप करती है? गरीब बन जाती है, और अमीर दिखने के चक्कर में एक दिन का अमीरी उसको 10 साल का गरीबी झेला दिया, ठीक है। देखो नेक्स्ट, अब पढ़ेंगे हम कैरेक्टर स्केच। 3 जन का है। पहला है मेन कैरेक्टर मैथिल्डे लूसेल,
फिर उनके हस्बैंड मॉन्सियो लूसेल, फिर मैडम फ्रॉस्टर। पानी पी लेते हैं, वेट करो, मेरी आवाज खराब है ना। ओके देखो, मिसेस लूसेल, मैथिल्डे लूसेल इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। ऑब्वियसली मेन कैरेक्टर है, सब कुछ इसकी वजह से ही हुआ। अपने आप तो डूबी गई, हस्बैंड को भी डुबा दी। देखो, शी इज ब्यूटीफुल बट डिससेटिस्फाइड वुमेन born into a middle class family and married to a simple clerk। बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, बट डिससेटिस्फाइड क्यों थी? अपने मिडिल क्लास फैमिली से, अपने मिडिल क्लास हस्बैंड से, जो कि एक क्लर्क था। Though her life is comfortable, she constantly dreams of luxury, jewelries and fashionable parties। देखो, ऐसा नहीं था कि उसके पास खाने को खाना नहीं था, इतनी गरीब नहीं थे वो, बट वो क्या सोचती है, लाइफ अच्छा है बट उसको जीना था एक लग्जरी लाइफ, एक पार्टीज में जाना था, बड़े बड़े पार्टीज में जाना था, ठीक है, ज्वेलरी चाहिए था उसको। शी इज वेन, प्राउड एंड मटेरियलिस्टिक ऑलवेज। उसको हमेशा चाहिए था कि भाई मेरे को प्राउड फील करवाना है अपने आप को, मुझे ये महंगे महंगे चीजें चाहिए, ठीक है। ऑलवेज अनहैप्पी विद हर मॉडर्न सराउंडिंग्स, और हमेशा किच 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 किच, कभी खुशी नहीं थी वो, हमेशा तो कुछ चाहिए था, कुछ नया चाहिए, कुछ नया महंगा चाहिए, कुछ गहने चाहिए, नहीं है तो रो देंगे, हस्बैंड को परेशान करेंगे। भाई क्यों करोगे परेशान, खुद जाओ, निकलो बाहर, कमा के खरीद लो, है ना। देखो, हर डिजायर टू अपीयर रिच लीड्स हर टू अ बोरो अ नेकलेस। ये जो इसका चाह था ना अंदर का कि मेरे को डूबना है, समझ में आ रहा है कि भाई खुद को, अपने आप को कुल्हाड़ी मार के ना डूब गई, खुद तो डूबी, अपने हस्बैंड के पैर पे भी कुल्हाड़ी मार दी, वो भी गया, ये तो गई ही गई, ठीक है। देखो क्या हुआ, जो डिजायर था कि हमको रिच दिखना है, उसकी वजह से उसने क्या किया, अपने फ्रेंड से नेकलेस बोरो की। एंड व्हेन इट इज लॉस्ट शी फेसेस इयर्स ऑफ हार्डशिप टू रिप्लेस इट। और जब वो खो गया ना तो 10 साल लगे उसको, 10 इयर्स रिप्लेस करके उसको डेप्थ को चुकाने के लिए। भाई लो, झेलो, अब चाहिए था ना भाई, महंगा महंगा दिखना है, रिच दिखना है, प्राउड फील करना है, मटेरियलिस्टिक वेल्थ चाहिए मेरे को, तो लो देखो हो गया। खुद तो 10 साल पूरा बूढ़ी लगने लगी हो अब, और हस्बैंड को तो दुबई दी तुम, उसका तो पूरा जिंदगी छोड़ दो, हस्बैंड तो पूरा एकदम बर्बाद हो गया। बाय द एंड मैथिल्डा becomes a changed woman, humble and hardworking after realizing the harsh truth that the necklace was fake। देखो भाई, सिंपल है, तुम्हें अगर इस वक्त का इंतजार क्यों था, पहले रियलाइज कर लेती कुछ गलत होने वाला है, नहीं तो देखना था ना कैसे लगता है गलत, क्या होता है गलत हमारे साथ, तो देख ली। अब 10 साल बर्बाद हो गया, 10 साल बर्बाद होने के बाद समझ में आया कि भाई अच्छा नहीं, मटेरियलिस्टिक लाइफ कुछ नहीं होता है, सब बर्बाद है, तब समझ में आया इसको, अक्ल गया है ही नहीं, क्या बोल सकते हैं। देखो, मॉन्सियो लूसेल जो कि इसके हस्बैंड थे, ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे इंसान, ग्रीन फॉरेस्ट। मॉन्सियो लूसेल इज मैथिल्डा's सिंपल, केयरिंग एंड सपोर्टिव हस्बैंड। वाह, हम तो इसको सपोर्ट करेंगे भाई, बहुत सिंपल था, केयरिंग तो बहुत ज्यादा था अपनी वाइफ के लिए। रो दी, दिला दिया, रो रही है, चिल्ला रही है, दिला दिया, मंगा दिया, पैसा पूरा पे कर दिया, अपने आप को डुबा दिया, वाह शाबाश। देखो, एक सपोर्टिव हस्बैंड थे। He works as a clerk in the Ministry of Education and tries his best to make his wife happy। देखो, कभी कभी क्या होता है ना कि औरतें ना कुछ किच किच जानबूझ के करती हैं। भाई मर्द इतना कोशिश कर रहा है खुश रखने का, तो खुश हो जाओ ना, नहीं किच किच करना है, इसको रुलाना है, इसको पूरा डुबाना है, डुबा ही दी लास्ट में इसकी वाइफ इसको। देखो क्या होता है ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में काम करता है ये, तो उसकी वाइफ को मतलब पूरा खुश करने का कोशिश करता है, बट उसकी वाइफ कभी खुश नहीं होती। He sacrifices his own comfort and dreams to buy her a dress। अपना खुद का कंफर्ट सब कुछ सैक्रिफाइस करने के बाद अपनी औरत का, अपनी वाइफ का ब्यूटीफुल सा ड्रेस खरीदता ताकि वो प्रिटी लगे, बाप रे। एंड हेल्प्स हर रिप्लेस द लॉस्ट नेकलेस। और वो क्या करती है, क्या करता है, जब उसकी वाइफ इतना महंगा नेकलेस जो कि सिर्फ 500 फ्रैंक्स का था, जब वो खो देती है तो उसको हेल्प करता है उसको रिप्लेस करने में, ताकि उसकी वाइफ कोई डांट वाट ना सुने, उसका इज्जत बच जाए। देखो नेक्स्ट क्या है, he represents contentment and sincerity in contrast to his wife's vanity। his patience and love highlights his selfless and loyal nature। अब देखो क्या होता है ना कि उसका जो सिंसियरिटी था, उसका जो पेशेंस था, जो लव था अपनी वाइफ की तरफ, वो क्या करता है, पूरा दिखाया गया कि उसका, वो अपनी वाइफ की तरफ कितना सेल्फलेस है, कितना अच्छा है, कितना सिंसियर है, कितना केयरिंग हस्बैंड है। ओके, देखो नेक्स्ट, मैडम फ्रॉस्टर इज मैथिल्डा's वेल्दी फ्रेंड। अब ये है उनकी बहुत अच्छी दोस्त, बहुत अमीर दोस्त, जिससे ये बोरो करती है एक नेकलेस।
बहुत ही काइंड है, बहुत जेनरस है, बट मैथिल्डा's pride keeps her from revealing the truth about losing the necklace. बट देखो कहीं ना मिसेस लूसेल प्राउड में थी, बताई ही नहीं कि हमारा नेकलेस रिप्लेस किया है, पता नहीं क्या अमीर दिखाना था उसको, तो वो क्या की ना उससे छुपाती है कि तुम्हारा नेकलेस ये नहीं मैंने रिप्लेस किया, छुपा लेती है. At the end, Madame Frosty revelation that the necklace was made of imitation jewelries brings out the irony of the story and the tragic consequences of Mathilda's vanity. अब देखो क्या होता है लास्ट में जो वो बताती हैं कि उनका जो ज्वेलरी है वो डायमंड का नहीं था, that cost only 500 francs. तो ये सुन के मिसेस लूसेल का दिमाग सनक जाता है, शॉक्ड हो जाती है कि भाई 10 साल मैंने बर्बाद कर लिया एक फॉल्स डायमंड को रिप्लेस करने के लिए. ठीक है, तो हो गया हमारा स्टोरी खत्म. बहुत लंबा स्टोरी था बट स्टोरी से हमें बहुत सारा सीख मिलता है. देखो भाई अभी क्लियर कर देती हूँ आप लोगों को, कभी भी जिंदगी में ना अगर अच्छा पैसा है तो वेल्थ को एंजॉय करो, मटेरियलिस्टिक चीज को एंजॉय करो, दिखावे में मत जाओ कि भाई हम अमीर हैं तो हम अपने आप को डुबा के अमीर दिखाएंगे. नहीं, ऐसे नहीं होता. दिस इज कॉल्ड बेवकूफी. प्लीज मत करो. तो फिर आप कहलाओगे मिसेस लूसेल. अगर आपको पता है कि आपकी कोई फैमिली में, रिश्तेदार में, दोस्तों में कोई एक ऐसा पर्सन है मिस लूसेल की तरह, तो टैग करो, उनको टैग करो, लिखो मिसेस लूसेल, शी इज लाइक दैट या ही इज लाइक दैट. ठीक है, तो सिंपल है. जैसे कि मिस लूसेल के साथ हुआ, उनको अपना प्राउड फील करवाने के लिए, अपने आपको बहुत अच्छा दिखाने के लिए उनको क्या करना पड़ा, अपनी फ्रेंड से अपना उनका नेकलेस बोरो करना पड़ा, जो कि बाद में पता चलता है कि भाई वो तो फॉल्स है. तो वहां पे देखो हमें समझ में आता है कि मटेरियलिस्टिक वेल्थ जो है ना वो कुछ नहीं होता. ठीक है, देखो मैं बता रही हूँ बट आप लोग अभी सोच रहे होगे कि नहीं मैम ऐसे बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है. तो क्या करोगे आप, मान लो आपको दिखाना है, आपको ईगो हर्ट हो गया. ठीक है, आप खरीद लोगे गाड़ी, BMW खरीद लोगे, उसको अब EMI पे करो, जैसे खरीदो जिससे मांग के खरीदो उसको डेब्ट पे करो, जिससे बोरो किया उसको पैसा पे करो. तो जिंदगी ना ऐसे ही बर्बाद हो जाता है. तो ये नहीं करना यार, नहीं ये सब मत करो. देखो पहले ना मैं भी बिलीव करती थी मटेरियलिस्टिक वेल्थ. ठीक है, मैं बहुत बिलीव करती थी यार मेरे पास अच्छा फोन होना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनना चाहिए मुझे, बट तभी करो जब आप उसको अफोर्ड कर सकते हो, नॉट बिफोर दैट. अगर किसी को पता है ना कि भाई आपके पास पैसा नहीं है बट यू हैव एन आईफोन, तो बोलेंगे यार इतना गरीब है आईफोन कैसे, पक्का चोरी का पैसा है इसका. ये तो बोलेगा ही बोलेगा, लोग बोलेगा, मैं बता रही हूँ ना, हंसे मत, ये बोलेगा. लोग क्या बोलेगा, यार इसके पास आईफोन कैसे आ गया, ये तो बहुत गरीब है, पक्का चोरी का पैसा है, पक्का कुछ तो गड़बड़ है, किसी से मांग के किया होगा, ऐसे तो उसके पास नहीं होंगे. जब आप अमीर बन जाओ ना, जब आपके पास अच्छा पैसा हो, तभी सिर्फ दिखाओ कि हम मटेरियलिस्टिक वेल्थ पे आप बिलीव करते हो, अदरवाइज नहीं. ठीक है, चलो तो स्टोरी यहाँ पे खत्म हो जाता है. बट वी हैव गॉट अ वेरी गुड लेसन कि वी शुड नॉट बिलीव इन मटेरियलिस्टिक वेल्थ, वी शुड नॉट फील प्राउड ऑन अननेसेसरी थिंग्स. ठीक है, तो दिमाग में बैठा लेना. ओके चलो, तो ये हो गया हमारा स्टोरी द नेकलेस. अब हम पढ़ेंगे जो हमारी दूसरी स्टोरी है विच इज भोली इन अनदर वीडियो. ठीक है, उसके हमारा एक और चैप्टर बच जाएगा लास्ट, द बॉय हु सेव्ड द अर्थ. आई थिंक सो वही चैप्टर है. ओके चलो मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.